ये सब बेसिक तो आता है, यहाँ से हम ओपन करते हैं तो हमारा ओपन जो ड्राइंग है वो आते हैं, और न्यू करते हैं तो न्यू ड्राइंग, न्यू पे क्लिक करते हैं तो हम न्यू आते हैं। सबसे पहले हम करते हैं यूनिट सेटअप। यूनिट सेटअप के लिए यू एंड इंटर करते हैं, और यहाँ डेसिमल है और प्रिसीशन इन सेक्शन स्केल। अगर हम एमएम और मीटर और सेंटीमीटर में काम कर रहे हैं तो हम डेसिमल चूज करेंगे, और प्रिसीशन 0.00, और इन सेक्शन स्केल मिलीमीटर। अगर हम इंच और फीट में काम करेंगे तो आर्किटेक्चर रख सकते हैं और इंजीनियरिंग रख सकते हैं। आर्किटेक्चर इंच और फीट में काम हो सकता है, इसमें पॉइंट में होंगे, और इसमें हमारा क्या होगा, पॉइंट में, इंजीनियरिंग जो पॉइंट में होंगे, पर जो हमारा ये आर्किटेक्चर है इसमें बस इंच और फीट में होंगे। ठीक है, तो अगर जो आपको इसमें चूज करना है वो चूज कीजिए। यहाँ प्रिसीशन 0.0, और इंसेक्शन स्केल को आप इंच कर दीजिए। ठीक है, अगर डेसिमल में करना हो डेसिमल, प्रिसीशन 0.00, इंसेक्शन स्केल मिलीमीटर। ओके पे क्लिक करेंगे, ये सेट हो जाएगा। इसके बाद से हमें डायमेंशन सेटअप करना होता है, डी इंटर करते हैं। सबसे पहले हम मॉडिफाई पे आते हैं, मॉडिफाई पे आने के बाद से लाइंस पे आते हैं। जितने ये हमें डायमेंशन लाइन दिख रहे हैं इनका कलर अगर चेंज करना हो तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। लाइन टाइप चेंज करना, ऑर्डर पे जाएंगे, लोड पे जाएंगे तो लाइन टाइप भी चेंज कर सकते हैं। लाइन विड्थ चेंज करना हो तो आप लाइन विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। अगर बेसलाइन स्पेसिंग चेंज करना, बेसलाइन स्पेसिंग होता क्या है, अगर डायमेंशन के ऊपर एक और हमने डायमेंशन बेसलाइन दिया तो उसको अगर चेंज करना हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हमने 3 to 6 रखा अभी। ये दोनों अगर एरो को आपको हटाना है, सुप्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें दोनों एरो हट जाएंगे। इसके बाद से कलर अगर करना है, ये एक्सटेंशन लाइन है, इन दोनों का कलर चेंज करना तो आप यहाँ से इन दोनों का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कलर चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। अगर इन दोनों लाइन का अलग अलग लाइन टाइप करना हो तो यहाँ से लाइन टाइप 1, लाइन टाइप 2 का ऑप्शन है, दोनों लाइन को आप अलग अलग लाइन टाइप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि हमारा ये जो एक्सटेंशन लाइन है इन दोनों को अगर हटाना है तो सुप्रेस 1 और सुप्रेस 2 पर क्लिक करेंगे तो ये हट जाएंगे हमारे पास। इसके बाद आता है एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन। ये होता है क्या, एरो के ऊपर जो हल्की सी लाइन है ना उसको एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन कहते हैं। उसको अगर चेंज करना हो तो हम यहाँ से चूज करेंगे, वो उसकी लाइन का लेंथ बढ़ जाएगा। ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इस यहाँ पे जो हमारा लग रहा है कि जो हमारा एक्सटेंशन लाइन है वो ऑब्जेक्ट के साथ अटैच है। अगर हमें उसको गैप देना है तो आप यहाँ से गैप दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से हम आते हैं सिंबल्स एंड एरोस पे। सिंबल्स एरो पे आते हैं, तो एरो का कोई भी सिंबल चेंज करना हो तो आप यहाँ से फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। दोनों का अलग अलग रखना है तो सेकंड वाले पे क्लिक कीजिए, आप दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। दोनों का सेम रखना है तो आप दोनों को सेम भी रख सकते हैं। ज्यादातर हम यूज करते हैं क्लोज फील्ड। यहाँ से एरो का साइज हम बढ़ा सकते हैं, हमें जितना एरो का साइज चाहिए हम ड्रॉइंग के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। इसके बाद है टेक्स्ट वाले ऑप्शन में, यहाँ टेक्स्ट स्टाइल का ऑप्शन स्टैंडर्ड पे है, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा फॉन्ट नेम है। फॉन्ट नेम हमें जैसा फॉन्ट नेम चाहिए वो यहाँ से हम चूज कर सकते हैं। हमें जो फॉन्ट नेम चाहिए हम यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद से फॉन्ट का स्टाइल कैसे दिखाना है, बोल्ड में दिखाना है, क्या करना है वो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अप्लाई पे क्लिक करेंगे एंड सेट करंट करेंगे एंड क्लोज कर लेंगे तो ये हमारा फॉन्ट चेंज हो जाएंगे। इसके बाद आता है टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट का जो कलर चाहिए वो हम यहाँ से चेंज करते हैं। हमें जैसा कलर चाहिए वैसा कलर चूज कर लेंगे। अगर टेक्स्ट को एक बॉक्स में डालना है यानी कोई कलर में तो आप यहाँ से कलर में भी डाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम नॉन रखते हैं हमेशा। इसके बाद टेक्स्ट का हाइट यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का हाइट जो चाहिए वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट प्लेसमेंट कहाँ चाहिए, ये जो हमारा अबव है, अगर सेंटर में चाहे तो आप सेंटर में भी कर सकते हैं। यहाँ से विलो चाहिए तो आप विलो कर लीजिए, जहां पे आपका प्लेसमेंट चाहिए वो आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद से हॉरिजॉन्टल, इसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल का ऑप्शन। यहाँ से अगर आपको हॉरिजॉन्टल पे ये जो हमारा क्या सेंटर में टेक्स्ट जो हमारा सेंटर में, यहाँ से अगर हम यहाँ से हम चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएंगे, मतलब जहां पे हमें चाहिए वहां पे हम रख सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा क्या रखेंगे, सेंटर पे। व्यू डायरेक्शन हमें कहाँ चाहिए वो यहाँ से चेंज, लेफ्ट राइट जैसा चाहिए हमें वैसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
इसके बाद से डायमेंशन लाइन और टेक्स्ट के बीच में जो गैप है वो यहाँ से हम चेंज करते हैं। जितना गैप चाहिए हम यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, इंटर करेंगे तो वो गैप आ जाएंगे। यहाँ से हम 1 ही रखते हैं। ठीक है। इसके बाद से टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, अलाइन विद डायमेंशन लाइन चाहिए। अगर हॉरिजॉन्टल करेंगे तो सारा हमारा टेक्स्ट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। अलाइन विद डायमेंशन लाइन चाहिए तो आप डायमेंशन लाइन भी कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास प्राइमरी यूनिट। फिट और अल्टरनेटिंग यूनिट एंड टॉलरेंस में कोई चीज चेंजिंग नहीं करते हैं। प्राइमरी यूनिट में आते हैं यूनिट फॉर्मेट और प्रिसीजन, ये चेंज करते हैं हम यूनिट सेटअप के अकॉर्डिंग। यहाँ पे भी आपका आर्किटेक्चर है, साइंटिफिक है, फ्रिक्शन है, जो आपको चाहिए वो यूनिट सेटअप के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। प्रिसीजन भी सेम यूनिट सेटअप जैसा हम लेंगे यहाँ पे भी लेंगे। इसके बाद से आता है डेसिमल सेपरेटर। ये क्या होता है कि हमें कोमा दिख रहा है ना, यहाँ पे अगर हमें पॉइंट का ऑप्शन चाहिए तो यहाँ हम पीरियड वर्क में क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएंगे हमारे पास। इसके बाद से राउंड अप क्या चाहिए वो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। जितना भी राउंड अप चाहिए हम यहाँ से राउंड अप ले सकते हैं, बट हम इसको हमेशा 0 रखेंगे। प्रीफिक्स और सुफिक्स में हम कुछ नहीं लिखेंगे। ये क्या होता है कि अगर हमने प्रीफिक्स पे लिखा तो यहाँ डायमेंशन लाइन के पहले वो शो होंगे, सुफिक्स पे लिखा तो डायमेंशन लाइन के बाद शो होंगे। अगर आपके mm में डायमेंशन है तो यहाँ से चेंज करके mm कर दीजिए तो वो mm शो होंगे। देखिए यहाँ पे mm शो हो रहा है। मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम कुछ नहीं रखेंगे। फीलिंग को हम ऑलवेज ऑन रखेंगे। पॉइंट के बाद जो 0 आते हैं वो हटा देता है फीलिंग हमारा। ठीक है, इसको हम हमेशा ऑन रखेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे, सेट करंट करेंगे एंड क्लोज कर लेंगे। ऐसा हम डायमेंशन बना सकते हैं। अगर खुद का डायमेंशन बनाना है तो डी एंटर करेंगे। यहाँ एक न्यू का ऑप्शन है, न्यू पे क्लिक करेंगे तो हम खुद का भी डायमेंशन बना सकते हैं। यहाँ पे हमें नाम डालेंगे, जो भी हमें नाम से बनाना है, डायमेंशन 1 एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो चीज चेंज करना आप यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। हमें यहाँ 2 चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए, 5 इनका कलर चेंज करना हो तो आप यहाँ से कलर चेंज कर लीजिए। इसके बाद से सिंबल चेंज करना है, इसको 5 कर लेते हैं। नहीं, हमें दोबारा सेट करना पड़ेगा, बट इस पेज के लिए आप 2-3 डायमेंशन लाइन बना सकते हैं। यहाँ से चेंज किया, फीलिंग ऑन किया, ओके सेट करें। देखिए यहाँ पे आपको लिख के आ रहा है डायमेंशन 1 ISO 25 एक्सटेंडर। आप जिसमें चाहे उसमें कर सकते हैं। जो भी आपको चूज करना है उसको चूज कीजिए, सेट करने पे क्लिक कीजिए एंड क्लोज कर लीजिए तो ये सेट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद से हमें ये जो ऊपर की तरफ दिखते हैं इनको हम रिबन बोलते हैं, या फिर कमांड, या फिर आप मेन्यू बार बोल लीजिए या टूल बार बोल लीजिए। आप तीनों चीज को बोल सकते हैं, बट ऑटोकैड में हम ज्यादातर यूज करते हैं इसको रिबन बार बोलते हैं। ये जो हमें प्लस का आइकन दिख रहा है इनको हम क्रॉसहेयर बोलते हैं। यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट है, हम किस कोऑर्डिनेट में भी है। यहाँ पे हमारा कमांड बार है। अगर आपका कमांड बार कहीं यहाँ से हमारा कैंसिल हो गया, हमें इसको लाना हो तो कमांड टाइप करेंगे COMM, एंटर करेंगे तो फिर हमारा कमांड बार आ जाएगा। ठीक, नीचे की तरफ हमारे पास होते हैं स्टेटस बार। ठीक, कमांड लाइन के नीचे जो होते हैं वो स्टेटस बार होते हैं। अगर आपको स्क्रीन पूरा फुल करना है तो यहाँ फुल का ऑप्शन है, क्लिक कीजिएगा तो पूरा स्क्रीन फुल हो जाएगा हमारे पास। स्टेटस बार में ये जो हमें दिख रहा है, स्टेटस बार में नीचे की तरफ हमारा ग्रिड है। ग्रिड को हम कैसे ऑफ करते हैं, आप 6F7 प्रेस करेंगे तो हमारा ग्रिड ऑफ हो जाएगा। हाँ, F7 ग्रिड हम या डायरेक्ट आप क्लिक करके भी ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से अगर ऑर्थो ऑन करना हो, ऑर्थो के लिए हम F8 यूज करते हैं। F8 प्रेस करेंगे तो हमारा ऑर्थो ऑन ऑफ होता है। ऑर्थो क्या होता है पता तो है, स्ट्रेट लाइन वो लेता है, हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल। ठीक है, इसके बाद आता है OSNAP। OSNAP का काम क्या है, OSNAP का काम यह है कि अगर हमें इनसे कोई पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं, एल एंटर करके हमने कोई पॉइंट ड्रॉ किया तो ये डिटेक्ट करके बताता है कि हमारा यहाँ पे एंड पॉइंट है। इसको अगर हम ऑफ कर देते हैं F3 से, अब हम कोई पॉइंट लेते हैं, एल एंटर, अगर हमने पॉइंट लिया तो हमें कोई डिटेक्ट नहीं कर रहा है। फिर उठा लाइए वहां से स्लैब से, तो यहाँ से हमें कोई पॉइंट शो नहीं हो रहा है। उसको शो कराने के लिए हम F3 प्रेस करेंगे, या आप डायरेक्ट यहाँ पे ऑर्थो मोड का ऑप्शन है, इसको ऑन कर लीजिए। एल एंटर करेंगे, आप पॉइंट मार्क करेंगे तो हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से आता है ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग को हम F11 से ओपन करते हैं। इसका काम क्या होता है कि हमने F11 से ऑन किया, अब हम मेरे को ठीक इसी के स्ट्रेट लाइन चाहिए, थोड़ा हट के, तो हम इससे करेंगे तो ग्रीन लाइन से ट्रैक करता है।
फिर मुझे इसके एंड तक चाहिए था, हम डायरेक्ट तो यहाँ पे क्लिक नहीं कर सकते, तो यहाँ पे अपने कर्सर ले जाएंगे, ऊपर की तरफ एक क्रॉस का सिंबल आ जाएगा कि यहाँ इसका एंड पॉइंट है, एंड क्लिक करेंगे तो ये ट्रैक करके हमें बता देता है। अगर हम F11 ऑफ कर लेते हैं, अब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें कोई ट्रैकिंग नहीं आएगा, कोई भी ट्रैकिंग नहीं आ रहा। F11 से हम करेंगे तो हमें ट्रैकिंग आएगा अब। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी सेटिंग है जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है एक हमारे पास, अगर हम मैं कमांड टाइप कर रहा हूँ, कुछ भी अगर लाइन लिख रहा हूँ, तो मेरा जहाँ क्रॉस है वहां शो हो रहा है। उसके लिए हमें ये डायनेमिक को ऑन करना होता है। हाँ, अगर ये ऑफ है तो हम जो कमांड टाइप करेंगे वो हमें नीचे शो होंगे कमांड बार में। जो भी हम टाइप कर रहे हैं हमें कहाँ शो हो रहे हैं, नीचे कमांड बार में। ठीक है, अगर हम डायनेमिक को ऑन करते हैं, ऑन रखते हैं, तो आप यहाँ से जब भी लाइन टाइप कीजिएगा तो आपका क्रॉसर जहां होगा वहां पे शो होगा। अगर आपका ये डायनेमिक बार अगर ऑन नहीं है तो यहाँ से आप 3 डॉट कीजिए, इसमें डायनेमिक का इनपुट का ऑप्शन है, आप इसको ऑन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद से इसको हम फिक्स करते हैं। ये जो हमारा एक्सिस है इसको हम फिक्स करते हैं। फिक्स करने के लिए यूसी को हम यूज करते हैं, UCSI इंटर एंड इंटर, तो ये हमारा फिक्स हो जाता है। कोई भी लाइन अगर ड्रॉ करना है तो एल इंटर करते हैं हम, लाइन का शॉर्ट की है एल इंटर। एल इंटर करते हैं, पॉइंट को मार्क करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डायरेक्शन देके जितने वैल्यू हमें चाहिए वो वैल्यू डालेंगे और इंटर कर लेंगे, तो ये हमें लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अगर हमें नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करना है, एल इंटर करेंगे, पॉइंट मार्क करेंगे, नीचे की तरफ डायरेक्शन देंगे, जितने का वैल्यू चाहिए वो वैल्यू मार्क करेंगे, इंटर कर लेंगे। हमें हमेशा क्या होता है, कर्सर जो है इससे हमें डायरेक्शन देना होता है कि हमें कौन से डायरेक्शन से चाहिए और क्या चाहिए। एल इंटर किया, लाइन को हमने पॉइंट मार्क किया, नेक्स्ट पॉइंट डायरेक्शन दिया, वैल्यू डाला और इंटर, अगेन डायरेक्शन दिया, वैल्यू डाला और इंटर कर लिया। ठीक है, अब हमने ये बना लिया। अब इसको मेजर करने के लिए कमांड होता है DLI, डायमेंशन लीनियर। DLI इंटर करेंगे, फर्स्ट पॉइंट क्लिक, सेकंड पॉइंट क्लिक एंड डायरेक्शन क्लिक, फिर फर्स्ट पॉइंट क्लिक, सेकंड पॉइंट क्लिक एंड डायरेक्शन क्लिक। ठीक है, DLI हमारे पास है, DLI इंटर किसी भी लाइन को अगर वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है तभी हम इससे मेजर कर सकते हैं। अगर वो अलाइंड है तो उसके लिए अलग कमांड आता है, DAL, डायमेंशन अलाइन। क्या डायमेंशन कर लेंगे, DDG वो यूज होता है जब आपके पास एक टूल हो। कौन सा टूल? YQR। YQR समझ रहे क्या होता है? YQR के टूल होते हैं जो आपके पास हो तभी हो सकते हैं। ये जो टूल है ये होगा तभी आप कर सकते हैं। इसमें बहुत ऐसी सेटिंग है, आपके बने हुए वॉल वगैरह सारा चीज आ जाते हैं, तो इसका ना ही यूज करें तो आपके लिए बेहतर है। अरे वो ये बता रहे, आप YQR पे यूज ना करें तो बेहतर है। अगर जब आप, हाँ बिल्कुल, YQR से वो होते हैं। तो YQR से में यहाँ पे हमें डॉट वगैरह सारे बने हुए मिल जाते हैं। डॉट पे अगर हम क्लिक करते हैं, यहाँ स्टाइल पे आते हैं, तो स्टाइल पे हमारे पास बहुत तरह के डॉट है। तो आप इसका यूज, हमें कुछ नहीं करना, हमें पिक करना है और हमें जहां भी डॉट बनाना है वो बनाएंगे और बन जाएंगे ऑटोमेटिक डॉट। हाँ, ये एक टूल्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं YQR। इसका ना ही यूज करें तो बेस्ट है, क्योंकि जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तब वहां पे ये कंपनी वाले खुद प्रोवाइड करते हैं काम जल्दी करने के लिए। बट अभी आप लोग अभी लर्निंग पीरियड में है तो इसका यूज ना करें। मैं बता दूंगा, इसके एक अच्छे से क्लास लेके बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई क्लियर, कोई डाउट नहीं है। इसके बाद आता है हमारे पास पॉलीलाइन। लाइन और पॉलीलाइन में डिफरेंट होता है। लाइन क्या होता है, हम जहां से बेंड करते हैं वो लाइन अलग हो जाते हैं, बट पॉलीलाइन आपको कितना भी बेंड कर लीजिए वो नहीं होगी। PL इंटर करते हैं तो हम पॉलीलाइन ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्लिक, नेक्स्ट पॉइंट डायरेक्शन, 25 इंटर। अब मुझे यहाँ पे आर्क बनाना है तो पॉलीलाइन को आर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, A इंटर कीजिए और आर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको लाइन में लाना है और L इंटर करके फिर आप लाइन में आ सकते हैं। वो आपने वैल्यू डाली ना, मैंने तो क्लिक किया ना। हाँ बिल्कुल, वैसे भी हो सकता है।
इसके बाद से हमें अगर कुछ और इसका विड्थ चेंज करना तो आप W इंटर कीजिए, विड्थ पे जाइए और विड्थ चेंज कर लीजिए। स्टार्टिंग विड्थ हमने 2 दिया, एंडिंग विड्थ भी 2, तो ऐसे आप 2 का विड्थ का आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। W इंटर, स्टार्टिंग विथ 0, एंडिंग विथ 0, ये फिर नॉर्मल लाइन आ जाएंगे। फिर हमने W इंटर करेंगे, लाइन का विड्थ का चेंज, स्टार्टिंग विथ 1 और एंडिंग विथ 1, तो ये 1। अगर आपको एरो बनाना है सेम, W इंटर, स्टार्टिंग विथ 1 और एंडिंग विथ 0, तो ऐसे आप एरो ही बना सकते हैं। ठीक है, आगे चल के भी एरो बनाना है हमें, W इंटर, स्टार्टिंग विथ हमने 5 रखा, एंडिंग विथ 0, ऐसे आप एरो ही बना सकते हैं। ठीक है, ये हमें पॉली लाइन है। इसके बाद आता है हमारे पास आर्क। नहीं, इसके बाद आता है हमारे पास आर्क। अगर आर्क ड्रॉ करना तो हम कैसे करेंगे और कितने तरह का आर्क आता है ये बताइए। आर्क कितने तरह का आता है? हम ऑटोकैड में कितने तरह का आर्क ड्रॉ कर सकते हैं? ऑटोकैड में कितने तरह का आर्क ड्रॉ कर सकते हैं? ऑटोकैड में जो आर्क होते हैं वो हम 3 तरह का आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले 3 पॉइंट, हाँ बिल्कुल। पहले आते हैं हमारे पास सेंटर पॉइंट आर्क आ गया, 3 पॉइंट आर्क आ गए और स्टार्ट और एंड पॉइंट आर्क आ गए। पढ़ाया तो है सब चीज। ए इंटर, क्लिक स्टार्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, इसको हम बोलते हैं 3 पॉइंट आर्क। ये बिना डायमेंशन के बनते हैं हमें। इसके बाद आते हैं हमारे पास सेंटर पॉइंट आर्क। ए इंटर, सी इंटर, क्लिक सेंटर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट डायरेक्शन देंगे, रेडियस वैल्यू, जितना रेडियस चाहिए वो रेडियस डालेंगे और इंटर करेंगे। इसके बाद से आता है एंगल वैल्यू, हमें एंगल कितना देना है आर्क का। अगर 45 देंगे तो 45 इंटर। अगर हमें इसका रेडियस चेक करना है तो DRA इंटर करेंगे, तो ये रेडियस आ गया हमारे पास। इसका एंगल चेंज करना हो DAN, एंगल चेक करने के लिए हम यूज करते हैं DAN, डायमेंशन एंगुलर। आर्क को सेलेक्ट करेंगे एंड डायरेक्शन क्लिक। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास स्टार्ट और एंड पॉइंट आर्क। ए इंटर, क्लिक स्टार्ट पॉइंट, ई इंटर, क्लिक एंड पॉइंट, डी। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है, एंगल, डायरेक्शन और रेडियस। अगर हमें एंगल में बनाना हो तो ए इंटर करेंगे, रेडियस में बनाना हो तो आर इंटर करेंगे और डायरेक्शन में करना तो डी इंटर करेंगे। एंगल के लिए हम ए इंटर किया, हमने कितने एंगल पे चाहिए, हमने 60 एंगल दे दिया और इंटर कर ले। ये जो आर्क बने हमें 60 एंगल के, इसको मेजर करने के लिए डायमेंशन एंगुलर यूज करेंगे DAN। आर्क को सेलेक्ट करेंगे, डायरेक्शन देके क्लिक कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है सर्कल। अगर हमें कोई सर्कल ड्रॉ करना तो हम कैसे करेंगे? सी इंटर करते हैं तो सबसे पहले जो सर्कल सेंटर पॉइंट मार्क करके ड्रॉ करते हैं ये रेडियस सर्कल होते हैं। जितना भी रेडियस चाहिए वो रेडियस डालेंगे और इंटर कर लेंगे। किसी भी सर्कल को हमें मेजर करने के लिए कमांड होता है DRA, डायमेंशन रेडियस। DRA इंटर करते हैं, सर्कल को सेलेक्ट करते हैं, डायरेक्शन देते हैं और क्लिक कर लेते हैं। ये हमें डायमेंशन रेडियस सर्कल है। अगर हमें ये सर्कल ड्रॉ करना है, सर्कल रेडियस, तो आप कर सकते हैं। सी इंटर, क्लिक सेंटर पॉइंट, रेडियस वैल्यू और इंटर। इसको मेजर करने के लिए डायमेंशन रेडियस DRA इंटर एंड देन सर्कल पे क्लिक करेंगे, डायरेक्शन देके क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आता है डायमीटर सर्कल। सी इंटर करते हैं, सेंटर पॉइंट क्लिक करते हैं, डी इंटर, डी फॉर डायमीटर, डी इंटर करेंगे 25 इंटर। ये हमारा 25 रेडियस है, ये 25 डायमीटर है। तो डायमीटर को मेजर करने के लिए DDI इंटर करते हैं, डायमेंशन डायमीटर। DDI इंटर करेंगे, सेलेक्ट करेंगे एंड डायरेक्शन देके क्लिक कर लेंगे। ये क्या हमारा, जब भी आपको ऐसा सिंबल दिखे आपको पता होना चाहिए कि ये डायमीटर का सिंबल है, और आर दे तो मतलब रेडियस का सिंबल है। इन दोनों का हम शॉर्टकट भी जान लिया। अगर हमें लाना हो, अगर इसका मेन्यू बार से, तो यहाँ एरो का ऑप्शन है लीनियर पे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, रेडियस और डायमीटर। रेडियस पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। यहीं पे हम क्लिक करेंगे और डायमीटर चाहे तो हम डायमीटर पे क्लिक करेंगे और डायमीटर कर सकते हैं। इसका मुझे डायमीटर डालना है तो ये भी डायमीटर यानी 50 डायमीटर। ठीक है, हाँ बिल्कुल। इसके बाद आता है हमारे पास 2 पॉइंट सर्कल। 2 पॉइंट सर्कल में क्या होता है, हमें 2 पॉइंट ऑलरेडी गिवन हो तभी हम बना सकते हैं 2 पॉइंट सर्कल।
आपने यूज किया 2 पॉइंट सर्कल एक भी बार? 2 पॉइंट सर्कल, C इंटर 2P इंटर, फर्स्ट पॉइंट क्लिक एंड सेकंड पॉइंट क्लिक। या फिर हमारे पास ऐसा लाइन हो, C इंटर 2P इंटर, फर्स्ट पॉइंट क्लिक सेकंड पॉइंट क्लिक। या फिर कोई लाइन हो, मुझे इसका सेंटर पॉइंट ना हो, बट इस एक लाइन हो, मेरे को इसका सेंटर पॉइंट ना पता हो, इस लाइन के इक्वल टू मेरे एक रेडियस सर्कल बनाना है, तो C इंटर करेंगे, फर्स्ट पॉइंट क्लिक एंड सेकंड पॉइंट, C इंटर 2P इंटर, फर्स्ट पॉइंट क्लिक एंड सेकंड पॉइंट क्लिक। ठीक है। इसके बाद आता है 3 पॉइंट सर्कल। अगर मैं 3 पॉइंट गिवन हो, 3 पॉइंट गिवन हो, C इंटर 3P इंटर, फर्स्ट पॉइंट, C इंटर 3P इंटर, फर्स्ट पॉइंट क्लिक, सेकंड पॉइंट क्लिक एंड थर्ड पॉइंट क्लिक। इसको हम 3 पॉइंट सर्कल बोलते हैं। 3 पॉइंट अगर गिवन हो तभी हम बना सकते हैं, अगर नहीं गिवन हो तो या तो 2 पॉइंट गिवन होगा या उसका रेडियस दिया होगा, तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। C इंटर 3P इंटर, C इंटर 3P इंटर, फर्स्ट पॉइंट क्लिक, सेकंड पॉइंट क्लिक एंड थर्ड पॉइंट क्लिक। इसके बाद आता है हमारे पास टेंजेंट सर्कल। टेंजेंट सर्कल क्या होता है कि या तो हमें सर्कल हो या दो लाइन के बीच में हमें अगर सर्कल बनाना हो, लाइक ऐसे हो, इन दोनों के बीच में हमें एक सर्कल बनाना हो, C इंटर T इंटर, फर्स्ट टेंजेंट सेकंड टेंजेंट, C इंटर T इंटर, फर्स्ट टेंजेंट सेकंड टेंजेंट, रेडियस वैल्यू जितने रेडियस चाहिए वो रेडियस डालेंगे और इंटर करेंगे, ये टेंजेंट सर्कल हो जाएंगे। या फिर दो सर्कल हो, आपने ड्राइंग में यूज किया होगा 2 सर्कल, इसको हमने कॉपी किया, कॉपी बताएंगे कैसे करते हैं। इसके ऊपर हमें टेंजेंट सर्कल बनाना, C इंटर T इंटर, फर्स्ट टेंजेंट सेकंड टेंजेंट, रेडियस वैल्यू इंटर। तो आप ऐसे टेंजेंट सर्कल ही बना सकते हैं। क्या आ तो गया? अब देखिए, अब इसमें आता है कॉपी। अगर मुझे इन तीनों ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है तो CO इंटर करेंगे, तीनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, इंटर। बेस पॉइंट अगर आप सेंटर से दे रहे हैं तो जहां भी पेस्ट होगा वो सेंटर से होगा, CO इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर। अगर हम बेस पॉइंट इसके साइड में दे रहे हैं तो जहां भी हम पेस्ट करेंगे वो साइड से ही पेस्ट होगा। ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास मूव। मूव के लिए M इंटर करते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर। अगर हम बेस पॉइंट साइड में देते हैं तो ये मूव भी साइड से होता है। M इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर। बेस पॉइंट सेंटर में दिया तो मूव भी हमारा सेंटर से होगा। तो आप जहां से भी बेस पॉइंट देंगे वो मूव या कॉपी वहीं से होंगे। इसके बाद आता है मिरर। मिरर सपोज एक हमारा ये एक लाइन है, एक्सिस है, ये हम एक्सिस से जो ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है। अगर हम एक्सिस एक्स डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो वाई डायरेक्शन में बनेगा। अगर हम वाई डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा जो एक्सिस है वो एक्स डायरेक्शन में बनेगा। तो हमेशा क्या होता है, अपोजिट होता है। जैसे हमने MI इंटर किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और इंटर, फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया एंड सेकंड पॉइंट। हमने क्या किया, एक्स डायरेक्शन में ड्रॉ किया, बट हमारा एक्सिस कहाँ जा रहा है, वाई डायरेक्शन पे जा रहा है। तो आप जब भी अगर एक्स डायरेक्शन में है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वाई डायरेक्शन में होंगे, अगर वाई डायरेक्शन में है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स डायरेक्शन में आएंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जब हम मिरर कर रहे हैं, हमने एक और लाइन ड्रॉ कर लिया, इसको हम मिरर करेंगे, MI इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर, फर्स्ट पॉइंट क्लिक एंड सेकंड पॉइंट। हम एक्सिस वाई डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहे हैं बट मिरर क्या हो रहा है, एक्स डायरेक्शन। यहाँ पे एक आ रहा है हमारे पास यस और नो। यस मतलब करेंगे तो हमारा जो पहला ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो जाएगा। यस हमने किया तो पहला ऑब्जेक्ट हमारा डिलीट हो गया। MI इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने ड्रॉ किया फर्स्ट सेकंड, तो हमें दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, हम क्या करेंगे, नो करेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास अगर हमें एंगल बनाना हो, लाइक हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया 50 mm का, मुझे इस पे एक एंगल बनाना 60 डिग्री का, 45 डिग्री का, 120 डिग्री का, आपको जितने डिग्री का बनाना है वो आपको बताना चाहिए। एल इंटर करेंगे, जिस भी पॉइंट से हमें लाइन ड्रॉ करना है, एंगल बनाना है, वो पॉइंट हम मार्क करेंगे। शिफ्ट के साथ अधिक रेट लगाएंगे, लेंथ डालेंगे, लेंथ आपको जितना लेंथ होगा वो डालेंगे, शिफ्ट लेस देन एंगल डालेंगे। एंगल हमें जो होंगे
जो भी हमें दिए होंगे मेंशन होंगे वो एंगल डालेंगे और इंटर करेंगे। ये जो लाइन है हमारा अलाइंड लाइन है, इसको हम DLI से मेजर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं DAL, डायमेंशन अलाइंड। फर्स्ट पॉइंट क्लिक एंड सेकंड पॉइंट क्लिक एंड डायरेक्शन क्लिक। ये एंगल तो हमने ड्रॉ कर लिया, एंगल को अगर मेजर करना है तो DAN इंटर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्लिक एंड सेकंड पॉइंट क्लिक एंड डायरेक्शन क्लिक। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। फिर यहाँ पे अगर एक और एंगल ड्रॉ करके देखते हैं, एल इंटर, पॉइंट मार्क किया, शिफ्ट के साथ दिग्रेट लगाया, लेंथ 60, शिफ्ट लेस देन, एंगल हमने किया 120। ये क्या हो गया, 120 हो गया। ये जो एंगल है 120 है। इसको हमें मेजर करना हो तो आप पहले एक हल्की सी यहाँ पे लाइन ड्रॉ कीजिए, DAN इंटर कीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड एंड डायरेक्शन क्लिक। अगर मैं इसको इधर से मेजर करूंगा तो ये 60 आएगा, क्योंकि 180 माइनस 120 इक्वल टू 60। ठीक है, इसके बाद आता है एलिप्स। अगर हमें एलिप्स बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? एलिप्स जो होते हैं वो दो तरह के बनते हैं, एक स्टार्ट और एंड हो गया और एक सेंटर पॉइंट एलिप्स। EL इंटर करते हैं, स्टार्ट पॉइंट क्लिक किया, नेक्स्ट पॉइंट डायरेक्शन वैल्यू इंटर एंड अदर एक्सिस डायरेक्शन देंगे और वैल्यू इंटर करेंगे तो ये हमारे एलिप्स हो जाएंगे। एलिप्स को मेजर करने के लिए DL से मेजर कर सकते हैं या DLI से भी मेजर कर सकते हैं। आपको दोनों से आप मेजर कर सकते हैं। DLI इंटर किया हमने, फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, सेकंड पॉइंट। हमने इसका ये हाफ से लिया था 50, तो कितना हो गया, 100 हो गया। बट ये जो हमारा है क्या है, यहाँ से जब मेजर करेंगे तो ये हमारा 50 है। इसको बोलते हैं स्टार्ट और एंड पॉइंट एलिप्स। एक आता है सेंटर पॉइंट एलिप्स, EL इंटर, C इंटर, क्लिक सेंटर पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट डायरेक्शन वैल्यू इंटर, अदर एक्सिस डायरेक्शन एंड वैल्यू इंटर। ये दोनों जो है सेंटर से हैं। DLI इंटर करेंगे तो सेंटर से हमने 20 लिया था तो ये 40 हो जाएंगे, और यहाँ हमने लिया था तो 40 तो ये 80 हो जाएंगे। अगर हाफ भी मेजर आपको करना है तो आप हाफ भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हैचिंग। हैचिंग क्या होता है, हमने एक सर्कल बनाया, एक रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल के अंदर एक और रेक्टेंगल ड्रॉ किया। ठीक है, H इंटर करते हैं और T इंटर करते हैं। T मतलब हम जाते हैं सेटिंग में। यहाँ पे स्विच का ऑप्शन है, जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें पैटर्न मिल जाएंगे, हैच पैटर्न। आपको जैसा चाहिए हैच पैटर्न आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जो हैच पैटर्न चाहिए उस पर क्लिक कीजिए, ओके पे क्लिक कीजिए, पिक पॉइंट पे क्लिक कीजिए और इंटरनल पॉइंट पे क्लिक कर लीजिए। इंटरनल पॉइंट, पिक पॉइंट क्लिक एंड इंटरनल पॉइंट क्लिक। ये देखिए अगर हमारा डिस्टेंस ज्यादा आ रहा है तो आप यहाँ से इसको स्केल कर सकते हैं। 0.2 की जगह तो ये पास आएंगे, जितने पॉइंट में जाइएगा ये पास आएंगे, प्लस में जाइएगा तो ये दूर जाएंगे। ठीक है, तो आपको जितना यहाँ से करना आप यहाँ से कर लीजिए एंड क्लोज हैच सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा। एक तो आप इंटरनल पार्ट क्लिक कर लिए, एक और आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का। हमने बस ऑब्जेक्ट पूरा ज्वाइंट होना चाहिए तभी ये काम करेगा, वरना नहीं करेगा। H इंटर, T इंटर करेंगे और यहाँ पे हम पिक पॉइंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए हमारे पास सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है। S इंटर करेंगे और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर आ जाएंगे एंड क्लोज पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आता है हैच ग्रेडियंट। H इंटर, T इंटर, तो यहाँ हमने हैच पे थे, अब ग्रेडियंट वाले ऑप्शन में आएंगे। ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे तो हमें दो कलर दिए हुए हैं, दोनों कलर को चेंज करना तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ से फिर दूसरा कलर लेके ओके पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पिक पॉइंट का ऑप्शन है, पिक पॉइंट क्लिक कीजिए और इंटरनल पॉइंट क्लिक कर लीजिए एंड क्लोज हैच पे क्रिएशन कीजिए तो अप्लाई हो जाएगा। फिर H इंटर कीजिए, T इंटर कीजिए, यहाँ ग्रेडियंट वाले ऑप्शन पे आइए, यहाँ फिर से कलर चेंज कर लीजिए। ओके पे क्लिक कीजिए, पिक पॉइंट पे क्लिक कीजिए एंड इंटरनल पॉइंट एंड क्लोज। तो ऐसे आप कलर भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास एरे। एरे जो होते हैं वो तीन तरह के एरे होते हैं, पाथ, पोलर और रेक्टेंगुलर। सबसे पहले जो सर्कल पे यूज करते हैं हम कौन सा एरे यूज करते हैं? सर्कल पे यूज करते हैं कौन सा यूज?
हाँ हाँ ठीक है। अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल पोलर। अगर हम पाथ पे यूज कर रहे हैं तो ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल रेक्टेंगुलर। ये देखिए हमारे पास अगर हमारा एक ऑब्जेक्ट हो, इस ऑब्जेक्ट को मुझे सर्कल के चारों तरफ लेके आना हो, तो हम यूज करते ए आर इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, पी ओ इंटर पोलर। और जो हमारा बड़ा वाला सर्कल होगा उसका सेंटर पॉइंट क्लिक करेंगे, ना कि छोटे वाले का। बड़े वाले सर्कल का सेंटर पॉइंट क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से आइटम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हमें आइटम चेंज करना है तो हम यहाँ से आइटम चेंज करते हैं, जितना आइटम चाहिए वो चेंज कर सकते हैं। फिल का मतलब यहाँ क्या एंगल, इनके बीच का ये 360 है। एक जो सर्कल होते हैं वो पूरे 360 है, अगर इनको चेंज करना हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी चेंज करना आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर इनको हमें रो में दिखाना हो तो यहाँ एक रो है, अगर हमें यहाँ से चेंज करेंगे तो 3 रो हो जाएंगे। ठीक है, तो जो आपको चेंज करना है यहाँ पे डिस्टेंस का ऑप्शन है, आप डिस्टेंस भी चेंज कर सकते हैं। डिस्टेंस डिस्टेंस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ना, यहाँ से और यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस। बट हम जनरली ये सब चीजें हम नहीं चेंज कर सकते हैं, इसको नॉर्मली रखते हैं। यहाँ हम 360 करेंगे एंड क्लोज एरिया पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा पोलर एरिया अप्लाई हो जाएगा। इसके आता है पाथ एरिया। पाथ एरिया में जरूरी नहीं है कि हमें सर्कल यूज करें, कुछ भी यूज कर सकते, कोई भी ऑब्जेक्ट हो आप यूज करते थे। या 3D में भी मैंने कल बताया था एरे करके, तो आप कोई भी पाथ हो उसको आप यूज कर सकते हैं। ए आर इंटर करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, पी ए इंटर, पी ए इंटर करेंगे एंड पाथ कर, जो भी पाथ कर रहे हैं हम उसको सेलेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। यहाँ बिटवीन का ऑप्शन है, आपको चेंज करना तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक तो आया, बट ये क्या हो, यहाँ से जैसे ये घुमा तो इसका जो हमारा एंगल था ये वो हमारा 90 डिग्री पे हो गया। मतलब जैसे ये 90 डिग्री पे है ना तो वो 90 डिग्री पे जाएगा, तो वो एक स्ट्रेट हो जाएंगे। और उनके बीच का गैप जैसे है उसमें इसने अपने आप को गैप भी मैनेज कर रखा है। तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो हमारा पाथ एरिया भी अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा रेक्टेंगुलर एरिया। रेक्टेंगुलर एरिया क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे सर्कल हो, आपका रेक्टेंगल हो, पॉलीगन हो, POL इंटर, नंबर ऑफ साइड 6, क्लिक सेंटर पॉइंट, इंस्क्राइब। ठीक है, इन पे अगर हमें एरिया अप्लाई करना तो AR इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर एंड हमें रेक्टेंगल अप्लाई करना है, R इंटर करेंगे तो ये रेक्टेंगल, ये रो एंड कॉलम में डिवाइड हो गए। अगर आपको चेंज करना हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर कॉलम मुझे 5 करना है तो आप 5 भी कर सकते हैं। यहाँ से और बढ़ाना हो, इसको हमें 5 करना है तो 5 कर लीजिए। इन दोनों का बीच का डिस्टेंस चेंज करना हो तो आप बीच का डिस्टेंस भी चेंज कर सकते हैं। इन दोनों का बीच का डिस्टेंस चेंज करना और करना हो तो आप ये भी कर सकते हैं। क्लोज एरिया पे अप्लाई करेंगे तो ये हमारा अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है पॉलीगन। अभी हमने पॉलीगन बनाया था। पॉलीगन POL इंटर करते हैं। सबसे पहले हमें साइड बताना होता है, कितने साइड चाहिए पॉलीगन का, यानी जो उसके एज होते हैं वो जो एज कितना चाहिए, वो मैक्सिमम आप 10 तक कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अगर 5 पॉलीगन 5 नंबर ऑफ साइड के बना रहे हैं तो इंटर करेंगे। इसके बाद सेंटर पॉइंट मार्क करते हैं, जहां से आपको बनाना तो सेंटर पॉइंट जो हम मार्क करते हैं वो सर्कल का सेंटर पॉइंट मार्क करते हैं। सेंटर पॉइंट मार्क के यहाँ 2 ऑप्शन, इंस्क्राइब और सर्कमस्क्राइब। इंस्क्राइब मतलब क्या होता है कि सर्कल के अंदर, और सर्कमफ्रेंस मतलब सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे बने हुए हैं। ठीक है, अगर इंस्क्राइब पे क्लिक करते हैं तो हमें रेडियस पूछता है, कितने रेडियस चाहिए आपको, वो रेडियस वैल्यू डालेंगे और इंटर कर लेंगे। जब हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, C इंटर, सेंटर पॉइंट के लिए 25 इंटर, ये क्या हमारा सर्कल के अंदर है, मैंने बोला सर्कल के अंदर। ठीक है, अगर हमें सर्कल फ्रेंस में बना रहे हैं, POL इंटर, नंबर ऑफ साइड इंटर, क्लिक सेंटर पॉइंट, सर्कल फ्रेंस पे क्लिक करेंगे, 25 इंटर। अगर हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं तो ये सर्कल फ्रेंस पे बने हुए हैं, 25 इंटर। ये क्या हमारा इंस्क्राइब हो गया और ये सब्सक्राइब हो गया। ठीक है, आपको जो बनाना है आप बना सकते हैं। इसके बाद आता है अब फ्लिट। फ्लिट क्या होता है, हमने एक लाइन ड्रॉ किया, मुझे इनके एज पे फ्लिट करना हो, लाइक कर्व बनाना हो, F इंटर, R इंटर करेंगे, रेडियस वैल्यू डालेंगे और इंटर करेंगे। फर्स्ट लाइन क्लिक एंड सेकेंड लाइन क्लिक।
ये जो फिलेट है हम इसको मेजर करते हैं डायमेंशन रेडियस से, DRA इंटर। क्लिक करेंगे एंड ड्रॉ कर लेंगे। जब ये फिलेट है आप किससे मेजर करेंगे? डायमेंशन रेडियस। हमने एक और एज बनाया ये, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या, ये ऑटोमेटिक ट्रिम हो गया। अगर ट्रिम आपको नहीं करना, एफ इंटर, आर इंटर, रेडियस वैल्यू इंटर और टी इंटर करेंगे। यहाँ पे नो ट्रिम सेलेक्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ट्रिम नहीं होगा। अगर ऑटोमेटिक आपको ट्रिम नहीं कराना तो आप ये यूज कर सकते हैं टूल, ठीक है। आर इंटर रेडियस वैल्यू, टी इंटर यानी ट्रिम। देखिए एफ इंटर हमने किया, आर इंटर किया, रेडियस जितना हमें करना है वो डाल देंगे, टी इंटर करके नो ट्रिम पे क्लिक कर लेंगे तो ये ट्रिम नहीं होगा। अगर हमें मल्टीपल ट्रिम करना हो, एफ इंटर, आर इंटर, रेडियस वैल्यू इंटर, टी इंटर, यहाँ से हमने ट्रिम पे है, नो ट्रिम पे क्लिक करेंगे और एम इंटर, एम फॉर मल्टीपल एंड सेलेक्ट करेंगे तो ये मल्टीपल आप कर सकते हैं अब, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास चैम्फर। चैम्फर क्या होता है? मुझे इसके एज पे कट करना है तो चैम्फर लगाना तो चैम्फर कर सकते हैं। एफ इंटर, CHA इंटर, चैम्फर का शॉर्ट की CHA इंटर। इसके बाद से डी इंटर करते हैं। डी मतलब डिस्टेंस डालने के लिए। पहले लाइन से हमें कितना चैम्फर करना है वो वैल्यू डालेंगे। पहले लाइन से कितने चैम्फर करना है, मतलब पहले लाइन से डाल दिया और सेकेंड लाइन से हमें कितने चैम्फर करना है वो वैल्यू डालेंगे और इंटर करेंगे। जो हम पहले लाइन पे क्लिक करेंगे वो पहले लाइन का चैम्फर डिस्टेंस डालेंगे और जो सेकेंड लाइन क्लिक करके लेंगे वो सेकेंड लाइन का। तो ऐसे आप चैम्फर अगर करना हो किसी भी ऑब्जेक्ट को तो आप कर सकते हैं। इसको मेजर करते हैं DLI इंटर, फर्स्ट पॉइंट क्लिक, सेकंड पॉइंट क्लिक एंड डायरेक्शन क्लिक। फर्स्ट पॉइंट क्लिक, सेकंड पॉइंट क्लिक एंड डायरेक्शन क्लिक, ठीक है। एक आता है चैम्फर विथ एंगल, ये क्या आता है? डिस्टेंस था। एक आता है चैम्फर विथ एंगल, CHA इंटर करेंगे, A इंटर करेंगे। A मतलब एंगल, लेफ्ट से क्या ले लीजिए, A इंटर करेंगे। पहले लाइन से हमें कितने एंगल, कितने चैम्फर करना है वो डिस्टेंस डाल देंगे, 25 इंटर। पहले लाइन से हमें कितने एंगल पे चैम्फर करना है तो हमें 30 डिग्री हमने डाला और इंटर। पहले लाइन क्लिक करेंगे और सेकेंड लाइन क्लिक करेंगे, DLI इंटर करेंगे तो ये हमारा पहले लाइन से चैम्फर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद से एंगल मेजर करने के लिए हम यूज करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, DAN इंटर, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक एंड डायरेक्शन क्लिक, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास रेक्टेंगल। अगर हमें रेक्टेंगल बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? रेक्टेंगल के लिए शॉर्ट की होता है REC इंटर। REC इंटर, सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट मार्क करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे अपने कर्सर को, D इंटर करेंगे। सबसे पहले रेक्टेंगल का लेंथ डालेंगे, हमें कितना लेंथ चाहिए रेक्टेंगल का वो लेंथ वैल्यू डालेंगे और इंटर करेंगे। फिर रेक्टेंगल का हाइट कितना चाहिए, जितना भी हाइट चाहिए वो हाइट डालेंगे और इंटर कर लेंगे। एंड अदर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट मतलब हमें जिस डायरेक्शन में चाहिए वो डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे, ऊपर से ऊपर, लेफ्ट से राइट, नीचे की तरफ, जहां भी हमें डायरेक्शन देना है वो डायरेक्शन पे हम क्लिक कर देंगे तो एक हमारे पास रेक्टेंगल बन जाएंगे। इसको मेजर करने के लिए DLI इंटर करेंगे, फर्स्ट पॉइंट क्लिक, सेकंड पॉइंट क्लिक एंड डायरेक्शन क्लिक, क्या हो गया? गेट को बंद कर दीजिए। इधर इधर आ जाइए, इधर इधर आप। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लिक एंड सेकंड पॉइंट क्लिक एंड डायरेक्शन क्लिक। तो ऐसे आप रेक्टेंगल बना सकते हैं। एक रेक्टेंगल बनाने के लिए दूसरे भी तरीका, REC इंटर करेंगे, कॉर्नर पॉइंट क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमें जो लेंथ होंगे वो डाल देंगे, फिर टैब पे क्लिक करेंगे, फिर जो हाइट होगा वो डाल देंगे। तो हम एक ही बार में बना सकते हैं टैब पे क्लिक करके, ठीक है। टैब टैब, हाँ
यहाँ देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा क्या है, आपस में सारा ज्वाइंट है, तो हम इसको एक्सप्लोर यूज कर सकते हैं। एक्स इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, तो ये क्या होगा, हमारा एक्सप्लोर हो जाएगा। ये हमारा क्या हुआ, एक्सप्लोर। इसको अगर ज्वाइंट करना हो तो जे इंटर सेलेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट इंटर, ये ज्वाइंट भी हो सकता है। अगर आपको इनको ग्रुप में करना है, ये दोनों दोनों ऑब्जेक्ट है तो ये ज्वाइंट नहीं होते, ये ग्रुप होते हैं। तो जी इंटर करेंगे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, ये एक ग्रुप में हो जाएंगे हमारे। ठीक है, अब एक आता है हमारे पास ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है, हमने कोई लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है और ये हमारे पास वर्टिकल है। ओ इंटर करेंगे, ऑफसेट वैल्यू डालेंगे, टेन इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ओ इंटर ऑफसेट वैल्यू इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन देंगे, अनक्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमें ऊपर की डायरेक्शन चाहे तो हम ऊपर कर लेंगे, साइड में चाहे तो साइड में डायरेक्शन करेंगे, हम क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे ऑफसेट, जो एक ही डिस्टेंस से हमारे ऑफसेट हो रहे हैं। मैं बता रहा हूँ। इसके बाद आता है हमारा मल्टीपल ऑफसेट। ओ इंटर ऑफसेट डिस्टेंस वैल्यू इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एम इंटर, एम फॉर मल्टीपल, एंड क्लिक करते जाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, मल्टीपल ऑफसेट होते हैं। एक आता है हमारे पास ऑफसेट थ्रो, ये क्या होता है, हर एक पॉइंट को हम अलग अलग डायमेंशन दे सकते हैं। ओ इंटर टी इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन देंगे, जितने एमएम का हमें चाहिए वो वैल्यू डालेंगे और इंटर कर लेंगे। फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट वैल्यू इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट वैल्यू इंटर। ठीक है, हाँ? नहीं कर सकते। ओ इंटर टेन इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इंटर। बढ़िया, बट क्या होता है, कभी कभी दिक्कत आ जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या बच गया, ट्रिम, ट्रिम बच गया, और हमारे पास स्केल और स्ट्रेच। मॉडिफिकेशन टूल्स में यही बचे हैं अभी। हमने एक लाइन ड्रॉ किया है और ये एक्स्ट्रा पार्ट आ गया है, तो इसको हमें डिलीट नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसको डिलीट करेंगे तो पूरा लाइन क्या होगा, डिलीट हो जाएंगे। आप डिलीट करने के लिए एक और कमांड यूज कर सकते हैं, इरेज। ई इंटर सेलेक्ट करेंगे तो ये इरेज हो जाएंगे हमारे पास। बट ये एक्स्ट्रा पार्ट को मैं हटाने के लिए यूज करते हैं ट्रिम कमांड। टी आर इंटर सेलेक्ट करेंगे तो ये ट्रिम हो जाएंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हम ट्रिम करके हटा सकते हैं। एक आते हैं हमारे पास क्रॉस ट्रिम। क्रॉस ट्रिम आता है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूं तो इसके जो साइड में सारे ऑब्जेक्ट है वो एक बार में ट्रिम हो जाएंगे। अगर मैं इसको ट्रिम करूं एक एक करके तो बहुत टाइम लगेंगे हमारे, हमें जहां तक चाहिए तो हमें बहुत टाइम लग जाएंगे। ठीक है, तो आप यूज कर सकते हैं क्रॉस ट्रिम। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टी आर इंटर एंड सेलेक्ट ट्रिम ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्रॉस ट्रिम हो जाएंगे। ठीक है, इसके आता है हमारा स्केल। स्केल क्या होता है, हमने एक लाइन ड्रॉ किया 200 mm का। ठीक है, मैं इसका स्केल फैक्टर यूज करूंगा, एस से इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, बेस पॉइंट क्लिक करेंगे और स्केल फैक्टर 0.2 कर दिया हमने। ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएंगे। अगर पॉइंट में करेंगे तो डिवाइड होंगे और प्लस में करेंगे तो मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमें 200 का 0.2% माने 0.2% हमारा कितना होगा, 40। ठीक है, नहीं पता चला 200 का 20% कितना होगा, एस इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, बेस पॉइंट क्लिक एंड स्केल फैक्टर हमें डालने होते हैं। अगर मैं इसका 0.3% लूं, यानी अगर हम 200 का 30% निकालते हैं तो कितना होगा, वो डायरेक्ट हम यहाँ से ले सकते हैं। DLI इंटर करेंगे, अब मुझे एक और आता है, अगर हम इसको प्लस में करें
तो अगर 60 को अगर 2 करें तो कितना हो जाएगा? 60 का 2 2 कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 120 होगा ना। ऐसे इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर बेस पॉइंट के लिए स्केल फैक्टर हमने 2 कर लिया। हाँ ठीक है। एक आता है हमारे पास, हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया ऐसे ही, ये आता है स्केल डिफरेंस। कोई भी ऑब्जेक्ट हो अगर हम ड्रॉ कर रखे हैं तो हम स्केल डिफरेंस यूज कर सकते हैं। ऐसे इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट का स्केल करना है उस ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बेस पॉइंट क्लिक करेंगे, मतलब जो हमारा एक्यूरेट वैल्यू होंगे उनके हम बेस पॉइंट क्लिक करेंगे। आर इंटर रेफरेंस, जिस ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया था उनके दोनों एज को सेलेक्ट करेंगे। और न्यू लेंथ, जिसका हमने बेस पॉइंट क्लिक किया था उसी का न्यू लेंथ हम क्लिक कर लेंगे। जब इसको मेजर करेंगे दोनों वैल्यू हमारे सेम हो जाएंगे, अलाइन से भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है रोटेट। रोटेट क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट हमें, मुझे उसको रोटेट करना, ठीक है। आर ओ इंटर करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर बेस पॉइंट क्लिक किया हमने। रोटेशन एंगल, कितने एंगल पे हमें रोटेट करना है? 45 डिग्री पे करना है तो 45 इंटर, ये 45 डिग्री पर रोटेट हो जाएंगे। एक आता हमारे पास रोटेट विथ रेफरेंस। अगर ऑलरेडी हमें कोई एंगल दिया हो, ऑलरेडी हमें कोई एंगल पे कोई लाइन हो, इसके अकॉर्डिंग इसको रोटेट करना हो तो आर ओ इंटर कीजिए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर बेस पॉइंट क्लिक, आर इंटर रेफरेंस, यानी दोनों एज हम क्लिक करेंगे एंड न्यू लेंथ क्लिक, मतलब न्यू रोटेशन एंगल क्लिक। ये देखिए उसी के एज की तरह ये रोटेट हो गया। तो जब मूव करके हम लेके जाएंगे एक्यूरेट रोटेट हुआ है, ठीक है। ये हो गया हमारा रोटेट विथ रेफरेंस और रोटेट विथ वैल्यू, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास ब्रेक लाइन सिंबल। ब्रेक लाइन सिंबल क्या होता है? हाँ हाँ, सब भूल गए। ब्रेक लाइन सिंबल मैं पूछ रहा हूँ, ब्रेक पॉइंट नहीं पूछ रहा हूँ या ब्रेक एट पॉइंट नहीं पूछ रहा हूँ, ब्रेक लाइन सिंबल पूछ रहा हूँ। क्या मतलब देखो एक्स्ट्रा है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, आप सही है। यहाँ देखिए हम एक्सप्रेस टूल पे आते हैं तो यहाँ ब्रेक लाइन सिंबल है, याद है। ब्रेक लाइन सिंबल पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले एस इंटर करके हम साइज देंगे। ये 5 पे अगर साइज बढ़ाना तो आप बढ़ा सकते हैं, घटाना तो आप घटा सकते हैं। जो साइज चाहिए सिंबल का साइज, इसमें जो सिंबल आते हैं उसका हम साइज लेते हैं। इसके बाद से ई इंटर करेंगे तो एक्सटेंशन लाइन जो ऊपर कितने आएंगे वो हम डिसाइड करते हैं अपने अकॉर्डिंग। एक्सटेंशन लाइन मुझे 2 ही आना चाहिए। फिर फर्स्ट पॉइंट क्लिक करेंगे, सेकंड पॉइंट क्लिक करेंगे एंड सेंटर पॉइंट क्लिक करेंगे। तो ऐसा आप सिंबल बना सकते हैं। इसको हम बोलते हैं ब्रेक लाइन सिंबल। हाँ बताया था, याद नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्रेस टूल पे आएंगे, यहाँ एक्सप्रेस टूल का ऑप्शन है, यहाँ पे ब्रेक लाइन सिंबल का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे। अगर साइज चेंज करना तो एस इंटर करेंगे, साइज चेंज कर लेंगे। ये इंटर करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा लाइन हमें आए हैं इनको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। इनको अगर चेंज करना हो तो आप यहाँ से चेंज कीजिए। फर्स्ट पॉइंट क्लिक कीजिए, सेकंड पॉइंट क्लिक कीजिए एंड सेंटर पॉइंट क्लिक कीजिए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ब्रेक लाइन सिंबल। अब आता है हमारे पास ब्रेक। ब्रेक क्या होता है? हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, मुझे इस पे ब्रेक करना हो, लाइक 2 mm 3 mm जितना भी हम ब्रेक करना, तो हम यूज करते हैं बी आर इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एफ इंटर। एफ मतलब फर्स्ट पॉइंट क्लिक करेंगे, जितने mm ड्रॉ करना है वो mm डालेंगे और इंटर करेंगे, ये कट जाएगा उतने mm। ये 20 mm कर दिया तो इसका 20 mm यहाँ तक ये घूम के आ रहा है तो वहां तक वो काट देगा, ठीक है। बी आर इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एफ इंटर फर्स्ट, मतलब हमें जहां से भी करना है वो फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया। नेक्स्ट पॉइंट डायरेक्शन देके हम इसको कर लेंगे 2 mm 1 mm जितना करना है तो आप कर सकते हैं,
ठीक है। हाँ, सही। बिल्कुल बिल्कुल ब्रेक कर सकते हो, डोर का 3 फीट हटा दीजिए, ब्रेक हो जाएगा। इस हाँ तो डायरेक्शन डिलीट ही कर दीजिए ना, करना क्यों है? ये बोल रहे पूरा रेक्टेंगल ब्रेक करना है तो रेक्टेंगल डिलीट ही कर दीजिए। एक्सटेंड करते हैं। इसके बाद देखिए एक आता है हमारे पास ब्रेक एट पॉइंट। ये हमें बीच में गैप आ जा रहा है, पर हमें गैप नहीं करना, बस ऑब्जेक्ट को तोड़ देना है बीच से। आप उसके लिए बी आर इंटर कीजिए, 2 बार क्लिक कर लीजिए एक ही पॉइंट पे, ये टूट जाएगा। ये हो गया ब्रेक एट पॉइंट। जिस भी पॉइंट से बी आर इंटर डबल क्लिक, ये टूट जाएंगे। एक्सटेंशन कैसे हो जाएगा? अब देखिए हमने कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, हमने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, इसको नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करना है, तो उसके लिए यूज करते हैं एक्सटेंड, ई एक्स डबल इंटर। तो ये ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा? एक्सटेंड हो जाता है। क्यों कंफ्यूजन हो रहा है? एक्सप्लोर करेंगे तो वो जहां से हमारा रहती है वहां से होगा ना, बीच से थोड़ी हो जाएगा वो। ये तो हमारा क्या होगा? नेक्स्ट ऑब्जेक्ट तक एक्सटेंड हो रहा है। एक आता है हमारे पास क्रॉस एक्सटेंड, जैसे क्रॉस टीम में वैसे क्रॉस एक्सटेंड है। ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट करेंगे, ई एक्स एंटर करेंगे, डायरेक्ट वहां तक चला जाएगा। ये इसको हम बोलते हैं क्रॉस एक्सटेंड। जैसे क्रॉस स्ट्रीम है ना, वैसे क्रॉस एक्सटेंड है। इसके बाद आता है हमारे पास कंस्ट्रक्शन लाइन। एक्सेल इंटर करते हैं, हमारे पास 2-3 ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एंगल। अगर हॉरिजॉन्टल चाहे तो एच इंटर करेंगे और थ्रो पॉइंट क्लिक कर लेंगे तो ये इन्फिनिटिव हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएंगे हमारे पास। अगर वर्टिकल चाहिए एक्सेल इंटर, वी इंटर एंड थ्रो पॉइंट क्लिक कर लेंगे तो इन्फिनिटिव हमारे वर्टिकल लाइन आ जाएंगे। एंगल में चाहिए एक्सेल इंटर, ए इंटर, एंगल वैल्यू डालेंगे और इंटर कर लेंगे तो ये हमें इन्फिनिटिव एंगल आ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास रे। रे क्या होता है? वो एक ही डायरेक्शन में इन्फिनिटिव लाइन ड्रॉ करता है। आर ए वाई इंटर करेंगे, पॉइंट मार्क करेंगे, और अगर ऑपर चाहिए तो ऑपर के थ्रो पॉइंट क्लिक कर लेंगे। अगर हम एक्स डायरेक्शन में चाहे तो एक्स डायरेक्शन में क्लिक करेंगे, वाई डायरेक्शन में चाहे वाई डायरेक्शन में क्लिक करेंगे, और नीचे चाहिए तो नीचे तरफ क्लिक करेंगे एंड इंटर कर लेंगे। तो ये एक ही डायरेक्शन में हमारा इन्फिनिटिव लाइन हुआ है। ठीक है। इसके बाद टेक्स्ट। अगर हमें टेक्स्ट वगैरह लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं? टेक्स्ट इसमें 2 तरह के आते हैं, एक मल्टी लाइन टेक्स्ट आते हैं और एक सिंगल लाइन टेक्स्ट आते हैं। अगर आपको मल्टी लाइन यूज करना है तो नॉर्मली टी इंटर कीजिए, फर्स्ट कॉर्नर अपोजिट साइड कॉर्नर दीजिए, यहाँ से हमें लेंथ चेंज कीजिए, जितना लेंथ चाहिए वो डालिए। कलर चाहिए तो यहाँ से कलर चेंज कर लीजिए। अगर हमें कुछ और चेंज करना, लाइक इसका हमें स्टाइल चेंज करना हो तो अगर स्टाइल चेंज करना हो तो आप यहाँ से स्टाइल चेंज कीजिए। सिंबल लाना आप यहाँ से सिंबल लाइए, टाइप कीजिए, जो आपको लिखना है वो टाइप कीजिए। एंड सेलेक्ट करेंगे इसको। यहाँ से अगर दूसरा हमें चाहिए तो दूसरा भी आप कर सकते हैं। एंड क्लोज पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। ये हमारे करने के बाद से अगर हमें इसको चेंज करना हो तो इसी पे हम डबल क्लिक करके भी हम चेंज कर सकते हैं। हमें अगर वैल्यू चेंज करना हो तो आप यहाँ से वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। या फिर आप इसको यूज कर सकते हैं मल्टी लाइन टेक्स्ट एडिट, एम्प्टी एडी इंटर कीजिए या सेलेक्ट कीजिए, फिर भी आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास सिंगल लाइन टेक्स्ट, टी एक्स इंटर करते हैं। सबसे पहले हमें जहां से स्टार्ट करना है वो वैल्यू डालेंगे। इसके बाद से हमें हाइट, टेक्स्ट की हाइट क्या डालना है? हमने टेक्स्ट का हाइट 50 mm कर लिया। फिर टेक्स्ट का अगर रोटेशन करना है तो आप रोटेशन एंगल भी डाल सकते हैं, 45 डिग्री, जितना भी आपको चाहिए वो डालिए। अब जब टेक्स्ट टाइप कीजिएगा तो आप उतने डिग्री पे ये रोटेशन होंगे। ठीक है। इंटर बताया था ये सब। देखो सिंगल लाइन टेक्स्ट बताया था, मल्टी लाइन टेक्स्ट बताया था। सिंगल लाइन और मल्टी लाइन दोनों बताया था। तो वही तो है, सिंगल लाइन ही तो है। ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया हमारे पास। अब इसको हम एडिट कलर अगर चेंज करना हो तो आप यहीं से इसका कलर चेंज कर सकते हैं।
इसमें कोई इस पे डबल क्लिक करके कोई कलर चेंज करने का हमें ऑप्शन नहीं आते हैं। तो आपको इसको कलर चेंज करना हो तो आप यहीं से कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ चेंज करना है इसमें टेक्स्ट एडिट, तो आप सिंगल लाइन टेक्स्ट भी एडिट कर सकते हैं, TED। ये सिंगल लाइन टेक्स्ट एडिट के लिए है, TED। इंटर करेंगे, अनसेलेक्ट करेंगे तो सिंगल लाइन टेक्स्ट भी एडिट कर सकते हैं। जो आपको डिलीट करना है वो पार्ट डिलीट कीजिए, इंटर कीजिए। तो बता रहे हैं ना भाई। ठीक है, इंटर करेंगे, इसको इरेज कर लें, डिलीट कर लिया। ठीक है, एक आता है हमारे पास लीडर। लीडर क्या होता है? लीडर के लिए हम LE इंटर करते हैं। जहां से हमें लीडर ड्रॉ करना है वो पॉइंट मार्क करेंगे, ऑर्थो ऑफ करेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। एंड हमें जो वैल्यू चाहिए, विड्थ चाहिए, वो विड्थ डालेंगे। इसके बाद से फिर इंटर करेंगे और फिर अगेन इंटर, 2 बार इंटर करेंगे तो हमें टाइप करने का टेक्स्ट आ जाएंगे। तो ऐसा आप टाइप टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनका आप देखिए हमें एरो का साइज छोटा है। अगर हमें बढ़ाना है और इसी पे हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें एरो साइज का ऑप्शन है। एरो साइज पे हम अगर क्लिक करते हैं तो हमें एरो का साइज हमें चेंज करना हो तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एरो का हमें अगर चेंज करना है स्टाइल, तो आप यहाँ से एरो का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास लीडर ओनली। एक आता है मल्टी लीडर। मल्टी लीडर का हम यूज करते हैं MLD। MLD इंटर करेंगे, फर्स्ट पॉइंट मार्क करेंगे, सेकंड पॉइंट, ये ऑटोमेटिक टाइप करने के लिए आ जाएगा। ये हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल लिख देंगे एंड क्लोज टेक्स्ट एडिटर पे क्लिक कर लेंगे। एक आता है हमारा इनका सेटिंग करना, उस वो होता है मल्टी लीडर स्टाइल, MLS। इंटर करेंगे, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ लीडर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले अगर हमें कलर वगैरह चेंज करना हो तो हमें चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जो कलर चाहिए हम यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद से अगर साइज चेंज करना हो तो आप साइज भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एरो का क्या सिंबल चाहिए वो यहाँ से हम ले सकते हैं। इसके बाद लीडर स्ट्रक्चर पे आएंगे और यहाँ जो हमारा ये एरो दिख रहा है, जो टेक्स्ट के हल्के से जो लाइन दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं लैंडिंग डिस्टेंस। उनको अगर चेंज करना तो आप यहाँ से वैल्यू डाल के चेंज कर सकते हैं। कंटेंट वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे हमें टेक्स्ट जो लिखा है इनका हम मॉडिफिकेशन करते हैं। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें जो चाहिए कंटेंट या टेक्स्ट का फॉन्ट जो चाहिए वो ले सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे, सेट टाइम पे क्लिक करेंगे एंड क्लोज कर लेंगे। इसके बाद से अगर आता है हमारा कलर चेंज करना या टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो आप इनका भी कलर चेंज कर सकते हैं। जैसा कलर चाहिए वैसा चूज कर सकते हैं। टेक्स्ट का स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो तो आप फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जितना चाहिए वो लीजिए। इसके बाद से ओके पे क्लिक करेंगे, सेकंड पे क्लिक करेंगे एंड क्लोज करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आता है मल्टी लाइन। मल्टी लाइन क्या होता है? ML इंटर करते हैं तो हम एक साथ 2 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक साथ हम 2 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसको क्लोज करना, सेंटर करेंगे तो क्लोज। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ ये सब हम वॉल ड्रॉ कर सकते हैं या फिर हमें 2 लाइन एक साथ ड्रॉ करना तो आप कर सकते हैं। इसका सेटिंग आता है MLST इंटर। MLST इंटर करते हैं। सबसे पहले इसको डिलीट करेंगे, MLST इंटर करेंगे। यहाँ मॉडिफाई के देखिए हमें 2 लाइन दे रहा है ना, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। या बाय डिफॉल्ट हमारे पास 2 है। अगर आपको ऐड करना है तो ऐड वाले बटन पे क्लिक कीजिए तो ऐड हो जाएगा। यहाँ हमें सेंटर लाइन हमें 0 पे चाहिए, 0 पे एक हमने ले लिया। यहाँ से हमें 4 mm और एक और ये भी ले लिया 4 mm। एक +4 एक -4, कितना? -4। तो ये हो गया हमारे पास। अगर इनका कलर चेंज करना हो तो हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट करेंगे, बाई कलर वाला ऑप्शन पाएंगे, कलर चेंज कर सकते हैं। सेकंड लाइन को सेलेक्ट करेंगे, बाई कलर पाएंगे, कलर चेंज कर लेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब ML इंटर करेंगे तो एक साथ हम 2 लाइन, बट इनके बीच का डिस्टेंस हमें बहुत ज्यादा दिख रहा है। अगर मैं इसको मेजर करूं DLI इंटर तो ये देखिए फर्स्ट एंड सेकंड इनके बीच से कितना डिस्टेंस है, 80। बट हमने 4 mm लिया था ना,
तो 80 क्यों आ रहा है? हाँ तो 4 है तो 80 क्यों आ रहा है? नहीं, इसमें हमें एसक्यूएल फैक्टर 20 का है। क्या है? एसक्यूएल फैक्टर 20 का है, तो हम एसक्यूएल फैक्टर चेंज करेंगे। एमएल इंटर करेंगे, एमएल इंटर, यहाँ देखिए एसक्यूएल का ऑप्शन है, एस इंटर करेंगे तो देखिए 20 लिख के आ रहा है। यहाँ पे हम 1 कर लेंगे, यानी जो वैल्यू होंगे अब एक्यूरेट आएंगे। सी इंटर क्लोज। अब देखिए DLI इंटर 4mm 4mm, ठीक है। तो एसक्यूएल फैक्टर जो आप सेट कीजिएगा वही होंगे, ठीक है। 1 कर लें तो आप 4 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू वही आएंगे, चाहे आप 10 से मल्टीप्लाई करिए 1 में तो 10 ही आएंगे ना। तो ये होते हैं हमारे पास मल्टी लाइन और मल्टी लाइन स्टाइल, ठीक है। इसके अंदर टेबल, अगर हमें टेबल बनाना हो या बना हुआ टेबल चाहिए तो TB इंटर करेंगे टेबल के लिए। यहाँ से हमें जो भी कस्टमाइज करना है, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ देखिए डाटा का ऑप्शन है, तो मतलब जितने इसमें डाटा है इनका सेटिंग है। यहाँ जो भी चाहिए, डाटा का हाइट क्या चाहिए, यहाँ से और कलर क्या चाहिए वो चेंज करते हैं। या जनरल में आते हैं का फिल चाहिए तो आप फिल भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम रन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जब यहीं पे क्लिक करेंगे तो हेडर जो है इनका आपका कुछ कस्टमाइज करना हो तो यहाँ टेक्स्ट पे आइए, टेक्स्ट का क्लिक कीजिए तो आप ऐसे चेंज कर सकते हैं हेडर का। यहीं पे क्लिक करेंगे तो हमारा टाइटल का ऑप्शन है, टाइटल पे क्लिक करेंगे और टाइटल का चेंज करना हो तो आप टाइटल का भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ओके करेंगे, सेट करेंगे एंड क्लोज करेंगे। यहाँ से अब इसका साइज कस्टमाइज करते हैं। ये क्या है हमारा 10 है, मतलब हमारा क्या है, कॉलम्स जो होंगे वो 10 होंगे और इनका जो विड्थ, कॉलम विड्थ जो होंगे वो 15 होंगे, ठीक। अगर यहाँ से आपको कम करना है तो आप कम कर लीजिए, ठीक। यहाँ पे हमें डाटा रो, मतलब जो डाटा रो आएंगे हमारे पास, रो ये होते हैं ना, तो वो 5 आएंगे और रो डाटा का जो हाइट आएंगे तो वो ये आएंगे, ठीक है 10। ओके पे क्लिक करेंगे और पॉइंट पे क्लिक कर लेंगे एंड क्लोज कर लेंगे। तो ऐसे आप बना हुआ टेबल निकाल सकते हैं। इन्हें कस्टमाइज कर लेंगे मैनुअली भी। यहाँ एरो का सिंबल है, आप एरो से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ एरो का सिंबल है, एरो से कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ टाइप करना हो डबल क्लिक करेंगे और यहाँ टाइप का भी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ देखिए साइज हमारा क्या 4.5, ये साइज कहाँ से आया, याद है जब हम चेंज कर रहे थे। TB इंटर करेंगे, यहाँ जब हमने सेट कर रहा था तो डाटा वाला ऑप्शन में जाएंगे, मॉडिफाई, यहाँ टाइटल है डाटा दिख रहा, तो यहाँ से आया है। यहाँ से जो भी आपको साइज चेंज करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। TB इंटर टेबल है, ठीक है। इसके बाद आता है अगर हमें कुछ चीज का लाइन टाइप चेंज करना हो, इंटर 100 ऑफसेट 20 इंटर, ठीक है। मुझे इसका लाइन टाइप सबका अलग अलग चेंज करना हो तो हम LT इंटर करेंगे लाइन टाइप के लिए, LT इंटर करेंगे, यहाँ लोड पे जाएंगे, जो जो लाइन टाइप चाहिए सबको पहले हम लोड कर लेंगे। हिडन लाइन चाहिए, ओके कर लिया, फिर लोड पे जाएंगे, फिर यहीं से दूसरा लाइन चाहिए और ये चाहिए, ओके किया हमने, फिर लोड पे जाएंगे, फिर हमें जो लाइन सेंटर लाइन चाहिए सेंटर लाइन पे, बॉर्डर लाइन चाहिए, जो भी चाहिए ओके करेंगे, फिर लोड पे जाएंगे, सेंटर लाइन, हिडन लाइन, सेंटर 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 सेंटर, ये एंड ओके, ठीक है। ओके, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, लाइन टाइप वाले ऑप्शन में आएंगे, यहाँ से अप्लाई कर लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, लाइन टाइप वाले ऑप्शन में आएंगे, अप्लाई कर लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, लाइन टाइप वाले ऑप्शन में आएंगे, फिर अप्लाई कर लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, लाइन टाइप वाले ऑप्शन में आएंगे और सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी लाइन टाइप चाहिए आप उन्हें सेलेक्ट कर लिया। ये क्या हो गया कि हमें अगर ज्यादा दूर दूर गैप दिख रहा है तो इनका आप स्केल भी कर सकते हैं। उसके लिए LT इंटर कीजिए,
यहाँ से ग्लोबल स्केल फैक्टर चेंज कीजिएगा तो जो वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे हमने दे रखे हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे। अगर हमने ग्लोबल स्केल फैक्टर 0.3 किया, ओके किया, ये देखिए सारा चेंज हो गया। एक और उसमें ऑप्शन था करंट स्केल फैक्टर्स, अल्टी इंटर हमने किया, ग्लोबल स्केल फैक्टर को हमने 1 कर दिया, जो 1 था हमने 1 कर लिया, ठीक है, एंड ओके करेंगे तो ये नॉर्मल जैसे थे वैसे आ गए। अल्टी इंटर करेंगे, यहाँ पे जब करंट वाला चेंज करेंगे, करंट वाला हमने चेंज करके के लिए 0.1 ओके किया, ठीक है। अब हम ड्रॉ करेंगे, अगर लाइन एल इंटर हमने किया, अब हम इस पे जो भी अप्लाई करेंगे ना वो करंट स्केल वाला आएंगे, देखिए यार सेम चीज है। तो जो करंट होंगे बस वही चेंज होंगे, जो हमने पहले बना दिया वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। एक आता है लाइन विड्थ, अगर लाइन विड्थ चेंज करना तो कैसे करेंगे, LW इंटर करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे लाइन विड्थ, जो भी हमें लाइन विड्थ चाहिए सेलेक्ट करके ओके करेंगे, एल एंटर करेंगे तो यहाँ से हम लाइन विड्थ हमने ड्रॉ तो कर रहे हैं बट हमें शो नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि लाइन विड्थ वाला ऑप्शन हमारा इनेबल नहीं है। यहाँ देखिए लाइन विड्थ का ऑप्शन है, हम जैसे इनेबल करेंगे तो शो हो जाएंगे। अगर आपने इनेबल ना हो तो आप यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके भी इनेबल कर सकते हैं लाइन विड्थ, ठीक है। हाँ हाँ यहाँ से भी कर सकते हैं। अब मुझे इतना लाइन पे अप्लाई करना है, सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। बस ये ऑन कराना, इस रूम में जाना, रिमोट रखा है उसको ऑन पे क्लिक कर देना, ठीक है। बहुत ठंडी हो गई, ठीक है। इसके बाद लेयर, लेयर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आप लोग बताइए लेयर के बारे में क्या पता है। आप लोग आप बताइए, आप नहीं पता आर्किटेक्चर, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये सब चीजें। देखिए लेयर के लिए हम पहले एंटर करते हैं तो हमारे पास लेयर की प्रॉपर्टी खुल के आती है। यहाँ से हम लेयर बना सकते हैं, हमें जो लेयर चाहिए यहाँ से ऐड करेंगे तो हम लेयर ऐड कर सकते हैं, हमें जितना लेयर चाहिए वो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ सब लेयर पे राइट क्लिक करेंगे तो रीनेम का ऑप्शन है, यहाँ से हम रीनेम करके डाल सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे फिर रीनेम करेंगे, हमें डोर का चाहिए तो डोर का बना सकते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, विंडो का चाहिए, वेंटिलेशन का चाहिए तो वेंटिलेशन का ही बना सकते हैं। जिस चीज का आप ड्रॉ कर रहे हैं, वॉल ड्रॉ कर रहे हैं, वेंटिलेशन ड्रॉ कर रहे हैं या कोई भी चीज आप ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका लेयर बने होते हैं, बहुत जरूरी चीज है, ये सब चीजें एकदम बने होते हैं। तो जो भी आप जिस भी लेयर के विंडो का कलर आपको कस्टमाइज करना तो यहाँ आपके पास कलर का ऑप्शन है, जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप डोर वाले ऑप्शन पे आइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए तो आप डोर का भी कलर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। वेंटिलेशन का चाहिए तो हमें वेंटिलेशन का भी ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा वॉल है तो हमने वॉल का भी कलर कुछ और रख दिया, ओके। ये हमारा टेक्स्ट है, हमने टेक्स्ट का कलर कुछ और कर दिया। तो आप जो भी चाहिए वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अगर इनका लाइन टाइप चेंज करना, विंडो का, डोर का या किसी चीज का अगर लाइन टाइप आपको चेंज करना तो उसके सामने कंटिन्यू का ऑप्शन होंगे, कंटिन्यू वाला ऑप्शन में क्लिक कीजिए, जो लाइन टाइप आपको चाहिए उस पर क्लिक कीजिए, ओके कर लीजिए, ठीक। इसके बाद से इनका लाइन विड्थ अगर चेंज करना तो आप यहाँ से लाइन विड्थ भी उसका चेंज कर सकते हैं, जो लाइन विड्थ चाहिए वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद क्लोज वाले बटन पे क्लिक कर लेंगे। हमने लेयर तो बना लिया, हमारा जो लेयर तो होते हैं यहाँ पे हम बाय लेयर कर देते हैं इसको भी,
जो हमने लेयर बनाया, यहाँ लेयर प्रॉपर्टी का ऑप्शन है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सारे लेयर शो हो जाएंगे। जितने हमने लेयर बना रखे हैं सारे हमें यहाँ पे लेयर शो होंगे। तो अगर हम एलिंटर हमने एक लाइन बनाया 20 mm का, हमने बना के एक लाइन रख लिया, ठीक है, और हम इसको ऑफसेट कर लेते हैं 2 mm का। ठीक, अब हर एक लाइन को सेलेक्ट करेंगे, लेयर वाले ऑप्शन पे आएंगे और वो अप्लाई कर लेंगे। सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, सेलेक्ट करेंगे एंड अप्लाई करेंगे, सेलेक्ट, अप्लाई, सेलेक्ट एंड अप्लाई। ठीक है, आप भी जब भी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते होंगे तो साइड में ऐसे लाइन आपको दिखे हुए मिलते होंगे। आपने कभी देखा होगा ड्राइंग वगैरह में साइड में ऐसे लाइन रखते हैं। तो वो हमें बताते हैं कि ये सब चीजें हमें क्यों बनाते हैं, ताकि हमें बेयर अपना लेयर का ऑप्शन ना ओपन करना पड़े। अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे। एलिंटर हमने मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ही बना लिया, ये हमारा वॉल है। तो इसमें हम देख लेंगे वॉल का कलर कौन सा है। आपने जो भी वॉल का कलर दिया वो चूज यहाँ से देख लेंगे। उस कलर का मान लीजिए मेरा ये वॉल का कलर है, ये जो हमारा वॉल है। तो हम मैच प्रॉपर्टी यूज करते हैं। एम इंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, हम सोर्स ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर लेंगे तो ये अप्लाई हो जाएंगे। अगर हमारा ये डोर है, ये हमारा डोर है, हमने क्या किया, ये डोर है, तो मैच प्रॉपर्टी क्या है, एम इंटर सेलेक्ट करेंगे डोर के कलर को एंड सेलेक्ट अप्लाई कर लेंगे तो डोर अप्लाई हो जाएंगे। ये हमारा टेक्स्ट है, ये क्या हमारा टेक्स्ट है। टेक्स्ट का कलर हमने ये चूज किया था, टेक्स्ट का कलर अप्लाई करना है। एम इंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे एंड टेक्स्ट का कलर अप्लाई कर देंगे। अब हम ये सब बनाने के बाद से हम इसको एक क्लिक में हाइड और अनहाइड कर सकते हैं और लॉक कर सकते हैं। अगर मुझे डोर नहीं दिखाना है तो आप क्लिक करेंगे तो डोर हाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमें अगर लॉक करना है डोर को तो आप डोर को लॉक भी कर सकते हैं। ऐसे बदल जाएगा कि लॉक, अब इसको मूव नहीं कर सकते। यहाँ से एम इंटर करेंगे, मूव वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसलिए इंपॉर्टेंट होती है ये सब चीजें लेयर बनाए काम करना। देखिए हमने सब डिलीट कर दिया, बट ये हमारा क्या है, लॉक नहीं था। तो ये क्या हुआ, ये डिलीट ही नहीं हुआ। इसको सबसे पहले अनलॉक करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे एंटर फॉर इरेज। ठीक है, अब इसके बाद से आता है हमारे पास ब्लॉक। किसी भी चीज को हम ब्लॉक बना के रख सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको हम ब्लॉक बना के रख सकते हैं। बी इंटर करते हैं, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। बी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पिक पॉइंट का ऑप्शन है, पिक पॉइंट को क्लिक करेंगे और इंटरनल पॉइंट को हम क्लिक कर लेंगे, बेस पॉइंट हम क्लिक कर लेंगे। इसके बाद ब्लॉक का नेम डालेंगे, हमें जो नेम चाहिए वो डाल देंगे, ओके करेंगे तो ये हमारा ब्लॉक बन जाएंगे। जब ब्लॉक बन जाएंगे तो आई इंटर करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे तो यहाँ हमारे पास शो होंगे सारे ब्लॉक। जो भी ब्लॉक चाहिए उसको क्लिक करेंगे, ड्रैग करके क्लिक कर लेंगे। ठीक है, जो भी आपको ब्लॉक चाहिए यहाँ पे बने हुए हैं, आप लेके आ सकते हैं, जो आप बना कर रखेंगे। ये काम को इजी करता है हमारे लिए। इसके बाद आता है हमारे पास राइट ब्लॉक। राइट ब्लॉक क्या होता है, डब्ल्यू बी इंटर करते हैं तो राइट ब्लॉक का ऑप्शन आता है। ये क्या होता है, हमारे पास 4 ड्राइंग है, हमें किसी एक ड्राइंग को यहाँ से निकालना है एंड दूसरे ड्राइंग में सेव करना है। तो आप डब्ल्यू बी इंटर कीजिए, तो यहाँ सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का सेम वही सिंबल है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, इंटर, फिर पिक पॉइंट पे क्लिक कीजिए, बेस पॉइंट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपका क्या पूछ रहा है, पाथ और नाम है, लोकेशन। और यहाँ पे थ्री डॉट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम चूज कर सकते हैं, हमें जहाँ सेव करना है वो डालेंगे एंड सेव पे क्लिक कर लेंगे एंड ओके करेंगे तो वो सेव हो जाएंगे। उसको ऑन करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, ओपन वाले ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ से हमने जो सेव किया या न्यू ब्लॉक के नाम से ओपन करेंगे तो वो आ जाएंगे। हमने देखिए एक ड्राइंग बताया है यहाँ पे। तो ये है हमारा राइट ब्लॉक। ठीक है, यहाँ सारी हो चुकी है, ये भी हो चुका है, इसमें भी हो गया है, लेयर हो गया है,
ब्लॉक्स हो गए, मैच प्रॉपर्टी, ये सब हो गया। ठीक है, अब कुछ और चीजें हैं। एडिट करना हो तो एक्सप्लोर करके हम एडिट करने होंगे, जो भी एडिट करना है। एक्सप्लोर ना जो ब्लॉक बनाते हैं तो हमें एक फुल्ली ज्वाइंट ब्लॉक आते हैं, तो उसको एक्सप्लोर करके ही हम कर सकते हैं एक्सप्लोर। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद आता है डिजाइन सेंटर। डिजाइन सेंटर क्या होता है? जहां से हम मटेरियल लेके आते हैं, डीसी एंटर करते हैं तो सबसे पहले जब ओपन कीजिएगा आप स्टार्टिंग में, तो आप ऐसा सिंबल पाइएगा, ये सारी चीजें लिखे होते हैं। ENUS पे डबल क्लिक करेंगे और डिजाइन सेंटर पे डबल क्लिक करेंगे। जो भी आपको डिजाइन चाहिए उसको सेलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे। ब्लॉक्स पे डबल क्लिक करेंगे और जो भी डिजाइन चाहिए उसको सेलेक्ट कर लेंगे। एंड राइट क्लिक करेंगे, यहाँ इंसर्ट ब्लॉक का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। एंड हमें जहां भी पेस्ट करना वो पॉइंट को हम क्लिक कर लेंगे एंड यहाँ क्रॉस वाले सिंबल पे क्लोज कर लेंगे, फिर उस पॉइंट को ही आ जाएगा। हम इसको साइज अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। SC एंटर करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर एंड बेस पॉइंट देकर हम कस्टमाइज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा डिजाइन सेंटर के बाद। अगर एक आता है टूल प्लेट, TP एंटर करते हैं तो टूल प्लेट का ऑप्शन आता है। यहाँ इंपीरियल है और यहाँ मैट्रिक्स है। इंपीरियल जो होते हैं इंच और फीट में होते हैं, मैट्रिक्स जो होते हैं वो MM में होते हैं। तो इंच और फीट में अगर है तो आप यहाँ से चूज कीजिए, इसको बाहर निकाल लीजिए। आप बस उसको सेलेक्ट कीजिए और बाहर निकाल लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, बस सेलेक्ट करना है और टूल प्लेट से बाहर आके क्लिक कर देना है। अब हमें इसमें कुछ भी चेंज करना, कस्टमाइज करना हो तो आप कर सकते हैं। लाइक ये हमारा क्या टॉप से दिख रहा है, जब इस पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ एक हमारे पास एरो का सिंबल है, क्लिक करेंगे। यहाँ हमारे प्लेन का ऑप्शन है और एलिवेशन। ये अगर एलिवेशन फॉर्म में आप अगर एलिवेशन बना रहे हैं ड्रॉइंग का, क्लिक कीजिएगा तो ये एलिवेशन फॉर्म आ जाएंगे हमारे पास। इसका हमें साइड प्लेन दिख रहा है, अगर हमें टॉप प्लेन चाहिए तो टॉप पे क्लिक करेंगे, टॉप प्लेन भी आ जाएंगे। जो भी चाहिए आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इससे हमें चेंज करना हो तो आप यहाँ भी इसको चेंज कर सकते हैं। साइज क्या चाहिए, 2x12। ये क्या साफ है हमारा, साफ का साइज यहाँ पे है हमारे पास। जो भी साइज आपको चेंज करना है साफ का, वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ क्लिक कीजिए, ठीक है। हमने एक लाइन ड्रॉ किया 200 mm का, इसको जूम किया, जेड एंटर, E एंटर। मुझे जेड एंटर, E एंटर, ये अगर मुझे इसमें इक्वल 5 भाग में डिवाइड करना है तो हम यूज करते हैं डिवाइड कमांड। DIV एंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और DIV एंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, कितने भाग में डिवाइड करने वो वैल्यू डाल देंगे। 5 टाइप में चाहिए तो 5 से एंटर। हमने डिवाइड तो किया बट यहाँ शो नहीं होंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट टाइप PT एंटर करते हैं और पॉइंट टाइप को सेलेक्ट करेंगे, फिर हमें वो शो होने लगेंगे। तो ऐसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमें कोई एक सिंबल दिखाना हो नहीं तो PO एंटर करेंगे, जहां भी हमें पॉइंट चाहिए हम पॉइंट वहां बना सकते हैं। PT एंटर करेंगे, सिंबल चेंज करना हो तो आप सेलेक्ट कीजिए सिंबल को, ओके कीजिए। PT एंटर कीजिए, आप कितना पॉइंट दिखाइएगा, सिंबल चेंज हो जाएंगे। PO एंटर, ठीक है। इसके बाद आता है पर मेजर। मेजर क्या होता है बताइए। क्या बात है, इतना खामोशी क्यों? मेजर क्या होता है? आपका तो हुआ नहीं था, आप लोग छोड़ ही दीजिए। आप लोगों का कंप्लीट है, आप लोग बताइए। हाँ, किसका नहीं हुआ? हाँ, आप लोग का नहीं हुआ है। हाँ हाँ, ये हो गया हमारा। डिवाइड में क्या होता है, नंबर ऑफ सेगमेंट, उसमें आता है लेंथ ऑफ सेगमेंट। ME एंटर करते हैं, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, जितने MM पे हम मेजर करना है, ये डिवाइड कर देता है हम मेजर, हमें 30 MM पे मेजर करना है, 30 डालेंगे और एंटर कर लेंगे, ये मेजर हो गया हमारे। ये क्या है, मेजर हो गया। DLI एंटर करेंगे, ये आ गया। हमें 200 का लाइन है, 30 MM करेंगे तो एक्स्ट्रा पार्ट बच जाएंगे, वो पीछे से सब दिख जाएंगे। अभी हमने बताया नहीं कंटेंट डायमेंशन का, इसमें नहीं बताया ना, अभी रिवीजन में।
देखिए अगर कंटिन्यू डायमेंशन है तो आप सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आपको क्लिक कीजिएगा तो कंटिन्यू डायमेंशन का ऑप्शन है, क्लिक कीजिए, अनक्लिक करते रहिए, कंटिन्यू डायमेंशन आपको हो जाएंगे। ठीक है, एक आता है यहाँ पर बेसलाइन डायमेंशन, इन दोनों का शॉर्ट की भी यूज कर सकते हैं आप। DIMC एंटर कीजिएगा तो कंटिन्यू डायमेंशन आएगा। ठीक है, अगर बेसलाइन डायमेंशन यूज करना है DIMB एंड S एंटर करेंगे, हमें जहां से डालना है उसका एक डायमेंशन सेलेक्ट कर लेंगे, अन्य बेसलाइन डायमेंशन। अब देखिए क्या हो रहा है, गैप कितना है, कम है। तो हमें क्या करना होगा, D एंटर करेंगे, मॉडिफाई में जाएंगे, लाइंस पे आएंगे, बेसलाइन को हम यहाँ से कर लेंगे 15। ठीक है, ओके पे क्लिक करेंगे, सेकंड क्लिक करेंगे एंड क्लोज कर लेंगे। DIMB इंटर सेलेक्ट करेंगे, अब देखिए हो गया। बेसलाइन डायमेंशन चेंज हो गया, वो ओवरलैप हो रहा था, बट ये क्या है, अब ओवरलैप नहीं हो रहा है। तो बेसलाइन डायमेंशन का मतलब जो है वो आप समझ गए यहाँ से। ठीक है, एक आता है अब डू नट। यहाँ देखिए DO इंटर करते हैं, सबसे पहले इनसाइड डायमीटर डालते हैं, इनसाइड डायमीटर में 2 डाला, आउटसाइड डायमीटर 5 डाला, एंड जूम करेंगे तो ये देखिए इससे हम डू नट बना सकते हैं, बताया था। ठीक है, अगर आपको पूरा फिल चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। DO इंटर, इनसाइड डायमीटर 0 किया, आउटसाइड डायमीटर 5 किया, ये रहा हमारा डू नट। ठीक है, इसके बाद आता है सॉलिड। हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, इसमें हमें एक सॉलिड डालना है। ठीक है, अब हेडिंग से भी कर सकते हैं, बट अगर एक पार्ट आपको करना है लाइक एरो टाइप का तो आप कर सकते हैं सॉलिड से। ऐसे एंटर कीजिए, सेंटर पॉइंट क्लिक, फर्स्ट पॉइंट क्लिक, सेकंड पॉइंट क्लिक, फिर अगेन जहां से स्टार्ट किया था वहां पे। तो ऐसे आप एरो अगर बनाना हो तो आप बना सकते हैं नॉर्मली। और क्या चीज रह गया, हाँ कैलकुलेटर। क्यों से एंटर करते हैं तो कैलकुलेटर का ऑप्शन आता है हमारे पास। यहाँ से आप जो भी चेंज करना हो, आपको अगर मल्टीप्लाई जोड़ा जो भी आपको करना है यहाँ से कर सकते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा यूज करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं इसके अंदर। लेंथ करना है आपको, लेंथ मेजर करना है तो आप यहाँ से लेंथ मेजर भी कर सकते हैं, जो आपको करना है यहाँ से कर सकते हैं। ये कैलकुलेटर है। और इसके बाद आता है हमारे पास एक, यहाँ पे आइए, यहाँ पे है हमारे पास आर्क अलाइन। ये क्या होता है, बिल्कुल सबसे पहले हमें आर्क होना बहुत जरूरी है, बिना आर्क के हम कुछ लिख नहीं सकते हैं। यहाँ आर्क लाइन पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपको लिखना है वो यहाँ से आप डाल दीजिए। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये इस पे लिख के आ जाएंगे। हमने इसका साइज वगैरह कुछ नहीं चेंज किया अभी। आप एक और कमांड यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी। PR इंटर करेंगे, प्रॉपर्टी आप किसी चीज के लिए भी यूज कर ले सकते हैं। जो आपने लिखा उस पर क्लिक करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी यहाँ पे। टेक्स्ट हाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, यहाँ से हमें हाइट चेंज करना हो तो आप यहाँ से जो भी हाइट चाहिए वो डाल दीजिए, यहाँ से वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ नीचे जब आएंगे तो हमारे पास ऑफसेट, मतलब ये क्या है, इसके बीच का डिस्टेंस हमें 0.35 है। अगर डिस्टेंस हमें बढ़ाना हो तो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। यहाँ से लेफ्ट से हमें कितना छोड़ के चाहिए और राइट से कितना, वो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है हमारे पास। जो भी चाहिए इसमें सारी चीजें, उनका कलर वगैरह चेंज करना हो तो आप यहाँ कलर पे आइए, बाय लेयर है ना, अरे मटेरियल्स, कलर आ गया। लाइन में कलर वाला ऑप्शन नहीं निकल नहीं है। कलर चेंज करना हो सेलेक्ट करेंगे इसको, होम पे जाएंगे, यहाँ से अप्लाई कर लेंगे। किसी भी अगर लाइन को आपने जो बता दिया COL इंटर, अगर हमें जो भी कलर का लाइन ड्रॉ करना सेलेक्ट करेंगे बिना लेयर के, ये किसी भी लेयर से जुड़ा नहीं रहेगा। जो भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो विदाउट लेयर के आप कलर ड्रॉ हो सकता है।
सर्कल ड्रॉ करना है, सी एंटर करेंगे, सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। जो भी चाहे बिना लेयर के भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, मुझे इसका एरिया निकालना है, सर्कल का कितना एरिया है। तो ए इंटर करेंगे तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है, वो इंटर करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट हमारा ज्वाइंट है तब एंड सेलेक्ट करेंगे तो उसका एरिया आ जाएगा, कितना एरिया है वो। सर्कमफ्रेंस क्या है उसका, जो भी है ये। लिस्ट का मतलब क्या होता है, एल इंटर करेंगे तो हम पूरा लिस्ट देख सकते हैं, हमने जो जो कमांड यूज किया वो सबका लिस्ट आ जाएंगे, सारा चीज आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब ये हो गया एक सर्कल का एरिया निकालने के लिए। अगर हमें एक पॉलीगन का एरिया निकालना हो, अगर हमें पॉलीगन का एरिया निकालना हो, इसका एरिया निकालना, और ये हमारा ज्वाइंट ना हो, तो हम कैसे निकालेंगे? नहीं, बिना पी लाइन मारे। ए इंटर करेंगे, फर्स्ट पॉइंट क्लिक, सेकंड पॉइंट क्लिक, थर्ड पॉइंट क्लिक और फोर्थ पॉइंट क्लिक करेंगे और इंटर करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। तो पी लाइन हम पी एल इंटर करेंगे, पहले हम तो लाइन ड्रॉ करेंगे इस पे, वो लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर एरिया कमांड यूज करेंगे, फिर ओ इंटर करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, तब जाके एरिया आएगा। उसमें एक ही बार में हम सारे एज को सेलेक्ट करेंगे, एरिया। यहाँ देखिए डबल ए इंटर करेंगे, ऑल एज को सेलेक्ट कर लेंगे, जितना एज है हमें सब पे क्लिक कर लेंगे और फिर इंटर कर लेंगे तो एरिया आ जाएगा। यहाँ देखिए नीचे की तरफ दिख रहा है एरिया, बिल्कुल सारे चीज आ जाएंगे। कंप्लीट। हाँ, इसके बाद आता है हमारा लेआउट, टेक्स्ट डाउन, टेक्स्ट सर्कल। एक आता है हमारे पास पीडीएफ बनाने के लिए। पीडीएफ बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कोई भी ड्राइंग हो। पीडीएफ बनाने के लिए हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना, कुछ भी आपने ड्राइंग बनाया, कोई घर का प्लान बनाया, कुछ भी बनाया हो आपके यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, यहाँ पे लेआउट वाले ऑप्शन पे आते हैं। सबसे पहले हम बाउंड्री को सेलेक्ट करते हैं, ए इंटर करके इरेज कर लेते हैं, मतलब डिलीट कर देंगे। फिर भी जिस भी लेआउट पे आपको एडिट करना हो उस पर राइट क्लिक करेंगे और पेज सेटअप मैनेजर में जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आएंगे हम तो मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ प्रिंटर नेम को हम चेंज करके DWG टू PDF करेंगे। यहाँ पेपर साइज को हम चेंज करके ISO A0 टू ISO A4 के बीच में रखेंगे अकॉर्डिंग टू ड्राइंग। अगर आपका ड्राइंग बहुत बड़ा है या 6-7 उसके फ्लोर्स है तो आप यहाँ से वो चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको चेंज करना आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद से हमें हाँ बिल्कुल, यहाँ पे स्केल आपको करना है 1:100, मतलब 100 mm 1 mm के बराबर है, तो वो भी आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आते हैं हम प्लॉट नेम। इसमें जो हमारा प्लॉट स्टाइल है नन, नन मतलब क्या आता है, कलर प्रिंट। अगर ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए तो हम मोनोक्रोम चूज करेंगे। इसके बाद से आते हैं हमारे पास क्वालिटी, क्या क्वालिटी चाहिए आपका, जो क्वालिटी चाहिए वो यहाँ से आप चूज कर लेंगे। मैक्सिमम हम नॉर्मल पे करके निकाल देते हैं। इसके बाद आते हैं प्लॉट ऑप्शन, हमें क्या ऑप्शन चाहिए प्लॉट का, वो यहाँ से हमें चाहिए। अगर हमें लाइन विड्थ नहीं दिखाना है, लाइन के स्टाइल जो चीज नहीं दिखाना है वो हाइड कर देंगे, वो सारी चीज खोलेंगे। आपको दिखाना है बट तो ऑन करना पड़ेगा। इसके बाद से ड्राइंग ओरिएंटेशन हमेशा लैंडस्केप रखेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे, सेट कर क्लिक करेंगे एंड क्लोज कर लेंगे, तो हमें पेज सेटअप हो जाएंगे। इसके बाद से MV इंटर करेंगे, मेन व्यू। MV मतलब बोलते हैं व्यू पोर्ट। MV इंटर करेंगे, ये जो डॉटेड लाइन है इसके अंदर हम एक ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, इसके बाद से हमें ड्राइंग के अंदर, अभी ड्राइंग क्या हो रहा है, हमें लग रहा है कि ये लाइन से सारे अटैच है, तो इसके अंदर जाकर हम इसको फिट करेंगे अपने अकॉर्डिंग। डबल क्लिक इंसर्ट करेंगे और इसको Z इंटर करके हम इसको अच्छे से जूम कर लेंगे। डबल क्लिक आउटसाइड करेंगे तो बाहर आ जाएंगे इससे। अब हम जब प्रिंट आउट का ऑप्शन क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ P प्रेस करेंगे तो प्रीव्यू पे हम चेक करते हैं कि हमारा जो हमने बनाया सही है कि नहीं। ठीक है, अगर लाइन का थिकनेस या कुछ चीजें ज्यादा आ रहा है तो हमें उसको फिर से फिक्स करने होंगे। फिक्स कैसे, जैसे हमने अभी कर रहे थे, ये बाउंड्री एरिया आ रहा था ना हमारा, तो हमें बाउंड्री एरिया हटाने के लिए सेलेक्ट करेंगे इसको।
यहाँ लेआउट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमने डिफॉल्ट पॉइंट का ऑप्शन है, क्लिक कर देंगे। अब हम कंट्रोल पी के प्रेस करेंगे और प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए वो बाउंड्री एरिया हमारा हट जाएगा। बाउंड्री एरिया क्या हुआ, हट गया। तो अगर बाउंड्री एरिया आप हटाना तो वो भी हटा सकते हैं। ये हो गया। ये तो अब हो गया कि अगर एक पेज में, अगर हम एक पेज में बहुत सारा ड्राइंग लाए तो क्या कर सकते हैं। उसके लिए सेम वही एमवी इंटर करेंगे। व्यू पोर्ट हम एक रेक्टेंगल बॉक्स बना लिया, इसी को कॉपी कर लेंगे, CO इंटर। ठीक है। अब जिस भी ड्राइंग में जो ड्राइंग आपको दिखाना है उसके अंदर जाइए, डबल क्लिक कीजिए, जूम करके आप इसके इतना पार्ट दिखा दीजिए। फिर इस ड्राइंग के अंदर आइए, फिर इसमें कुछ और दिखाना है, आप ऐसे करके आप चेंज कर सकते। फिर इसमें आइए, इसका सेंटर दिखाना है, फिर इसके अंदर आइए, इसमें पूरा ड्राइंग चाहिए हमें, इसमें पूरा ड्राइंग चाहिए तो पूरा ड्राइंग। ठीक है। डबल क्लिक आउटसेट कीजिए या हटा लीजिए। ये हो गया। अब इसको हम कंट्रोल पी करेंगे, कंट्रोल पी के पास हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ये हमें फिर वो आ रहे हैं बॉक्स, हम बॉक्स को हटाना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जिट करेंगे, बॉक्स को सेलेक्ट कर लेंगे, सारे बॉक्स को, और हम डिफॉल्ट पॉइंट में डाल देंगे ताकि वो प्रिंट में न दिखे। ठीक है। कंट्रोल पी करेंगे, प्रीव्यू करेंगे। अब देखिए वो सारे ड्राइंग शो हो रहे हैं बट हमें कोई सिंबल नहीं आ रहे। बट अगर आप मैक्सिमम ड्राइंग दिखा रहे हैं ना तो वो बॉक्स दिखाना भी आपको जरूरी है, क्योंकि नहीं दिखाइएगा फिर दिक्कत हो जाएंगे। हमें डिवाइड कहाँ से हमें पता ही नहीं चल रहा है, तो वो चीजें हमें दिखाना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद से हम यहाँ पे आएंगे तो अब यहाँ से हम ओके पे क्लिक करेंगे। हमें जहाँ सेव करना है वो लोकेशन देंगे एंड सेव वाले बटन पे जब क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा। ठीक है। अब एक और चीज ध्यान दीजिए, जब भी आप प्रोजेक्ट बनाइएगा तो उसमें टाइटल बॉक्स जरूर ऐड कीजिएगा। खुद से ही बना सकते हैं आप, ऑफसेट कीजिए और अपना अलग से बना कर रख लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, या फिर आप टेबल बना लीजिए, टेबल से भी बना सकते हैं। आप खुद से बना सकते हैं, नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर एक बना कर रख लीजिए, आपको वो लाइफ टाइम के लिए फिर हो जाएंगे। ठीक है। ये तो हुआ हमारा 2D। अगर हम 3D का बात करें तो 3D के लिए सबसे पहले हमें सेटिंग्स से चेंज करना होगा। ये हमारा 2D है। यहाँ पे हम सेटिंग वाला ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ 3D मॉडलिंग का ऑप्शन है। यहाँ 3D का मॉडलिंग का ऑप्शन है, जैसे क्लिक करेंगे हमारा सारा चेंज हो जाएगा, वहां से भी कर सकते हैं। बस ये खत्म ही हो जाएगा 2 मिनट काम में। तो ये हमारा हो गया। ठीक है। ठीक है, ये सारे हमें चेंज हो गए। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो मेन्यू बार है वो सारे चेंज हो चुके हैं। अगर बॉक्स आपको बनाना है, यहाँ पे हमें विजुअल स्टाइल है और यहाँ पे हमारा कौन से प्लेन पे काम कर रहे हैं तो चूज कर लेंगे प्लेन यहाँ से। अगर बॉक्स ड्रॉ करना है बॉक्स पे क्लिक करेंगे, SW आइसोमेट्रिक कर लिया हमने। बॉक्स पे हमने क्लिक किया, फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर एंड हाइट दे देंगे। तो ये हमें 2D वेबफ्रेम में दिख रहा है। अगर हमें 3D में दिखाना तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ रियलिस्टिक वाले ऑप्शन में आएंगे तो ये 3D में हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है। यहाँ से बॉक्स आ गए। अगर आपको सिलेंडर लाना है तो यहाँ से आप सिलेंडर ही बना सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए, कौन सा ऑप्शन है, आप कौन भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे हमारा एस्पायर है, मतलब एक अगर हो आपको बॉल बनाना तो बॉल भी बना सकते हैं। यहीं पे क्लिक कीजिए, आपके पास यहाँ पिरामिड का ऑप्शन है, पिरामिड पे क्लिक कीजिए, आप पिरामिड भी बना सकते हैं। आपको जो चीज चाहिए यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल है। बट अगर कुछ हटके आपको अगर बनाना हो तो इसमें आप एक और यूज कर सकते हैं। इसमें और भी कमांड है, लाइक एक्सट्रूड हो गया, प्रेसफुल हो गया, ये पॉलीसॉलिड हो गया, प्रेसफुल हो गया। ठीक है। ये तो हमारा हो गया नॉर्मल 3D बन जाएंगे। बट अगर आपको कोई लाइन या आपका वॉल वगैरह बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। 2D वाइपन करेंगे, टॉप प्लेन पे आएंगे, REC इंटर, हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया और इसको ऑफसेट कर लिया। वॉल की थिकनेस 9 mm होती है तो हमने 9 mm डाल के इसको हमने ऑफसेट कर लिया। मेरे भी यहाँ पे ड्रॉ लगाया था तो हमने ड्रॉ भी कट कर लिया। डोर जो होते हैं वो होते हैं 3 फीट, यानी 3 फीट हो गया 900 mm, 900 mm का हो गया 450 mm। ठीक है। चलो ज्यादा हो गया मैंने।
कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से कॉपी करेंगे और सेलेक्ट सी ओ इंटर, यहाँ पे हमें ट्रिम कर लेंगे टी आर इंटर। ठीक है, हमने ये एक ऑब्जेक्ट बना लिया, एक घर का आउटर वॉल बना लिया। यहाँ से चेंज करेंगे SW आइसोमेट्रिक। अगर हम इसको एक्सट्रूड कर रहे हैं EXT इंटर करेंगे, शॉर्ट कमांड है हमारे पास EXT इंटर। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे, तो जब एक्सट्रूड करें तो ये देखिए क्या आ रहा है, बॉक्स बन के आ रहा है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, हम जब इसको 3D में देखेंगे तो ये देखिए आपको क्या दिख रहा है, बॉक्स। बॉक्स में क्या है, बीच में होल है। तो वॉल के बीच में होल होते हैं? नहीं होता है। तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं, सबसे पहले इसको कंट्रोल जेड करके जाएंगे और इन सबको ज्वाइंट कर लेंगे, यानी बाउंड्री बना लेंगे। जे इंटर करेंगे, सेलेक्ट होल ऑब्जेक्ट इंटर, ये हम ज्वाइंट कर लिया, सारा ऑब्जेक्ट आपस में ज्वाइंट हो गया। जे इंटर कर एक्सट्रूड करेंगे, EXT इंटर, EXT इंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट इंटर और इसको हम एक्सट्रूड कर लेंगे। अब जब हम इसको देखेंगे तो ये देखिए इसमें वॉल की तरह लग रहा है। एक यूज कर सकते हैं, अब एक आता है वहां प्रेसफुल। प्रेसफुल क्या होता है, PRES। इससे हम एक्सट्रूड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, यानी कट भी कर सकते हैं और हम इसको एक्सट्रूड भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। अगर मुझे इसका पार्ट को एक्सट्रूड करना है और हम इस पर सेलेक्ट करेंगे, जितना एक्सट्रूड करना है हम उतना कर सकते हैं। इसको हमें कट करना हो तो हम नीचे की तरफ जाएंगे तो कट भी कर सकते हैं। यहाँ सेलेक्ट करेंगे, नीचे जितना mm चाहिए हमें 200 mm कट करना, तो 200 mm कट हो जाएगा। हाँ, इस पार्ट को हमें बढ़ाना है, बढ़ा सकते हैं। इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ फिर से अगर हमें इसको और अंदर लेके जाना है तो आप स्पेस को क्लिक कीजिए, कितना 200 mm चाहिए, 200 अंदर। ये है हमारा प्रेसफुल, किसी भी पार्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और एक्सट्रूड भी कर सकते हैं, दोनों काम। ये तो हो गया हमारा एक्सट्रूड और प्रेसफुल का। अगर इसमें हमें एक सर्कल कट चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं। एक सर्कल हमने ड्रॉ किया हमने यहाँ पे, ठीक है। इसमें हम अगर प्रेसफुल यूज करते हैं तो आप यहाँ से भी कट कर सकते हैं। अंदर हमने कर लिया 200 mm लीजिए, ये कट हो जाएंगे हमारे, ठीक है। बट एक और यूज कर सकते हैं हम एक्सट्रूड करके। EXT इंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से 2D वायरफ्रेम पे आएंगे, EXT इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, हमने 20 mm एक्सट्रूड कर लिया, ठीक है। जब हम एक्सट्रूड करेंगे तो हम देखेंगे इसको कैसा दिख रहा है ड्राइंग, ये देखिए, ठीक है। अब हम सब्ट्रैक्ट कमांड यूज करते हैं, SUB इंटर करेंगे, मेन ऑब्जेक्ट यानी जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट होगा जिसमें से हमें कट करके निकालना है, तो वो हमारा मेन ऑब्जेक्ट हो गया। मेन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, इंटर एंड सब्ट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट क्लिक करेंगे, इंटर, देखिए कट हो गया। मतलब मेन ऑब्जेक्ट में से जो सब्ट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट है वो कट करके हमने निकाल दिया। तो ऐसे आप विंडो, डोर वगैरह कट करके लगा सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास फ्लिट एज। इसमें हम फ्लिट यूज करते हैं एज के लिए। अगर एज है हमारा उसको फ्लिट करना हो तो आप यहाँ पे आइएगा सॉलिड वाले ऑप्शन में, यहाँ फ्लिट एज का ऑप्शन है, क्लिक कीजिए, एज को सेलेक्ट कीजिए, R इंटर कीजिए, जितने रेडियस से हमें एज पे फ्लिट करना है वो रेडियस डालिए, इंटर, देखिए ज्यादा रेडियस हो गया, अगेन इंटर, कंट्रोल जेड, फ्लिट एज, ऊपर कर लेते हैं ना, हाँ ज्यादा रेडियस, इंटर, R इंटर, रेडियस हमने दिया 2, इंटर, अगेन इंटर। तो देखिए ऐसा अगर शार्प बनाना है, लाइक फ्लिट करना है, यहाँ क्या है हमारा शार्प का, उसको हमने कर्व कर दिया, कर्व कर दिया ताकि वो हमें कटे वटे ना, या फिर कहीं पे आपको फ्लिट चाहिए तो आप ऐसे फ्लिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास स्वीप। स्वीप क्या होता है, हमने फ्रंट प्लेन चूज किया, SW आइसोमेट्रिक किया, पॉलीलाइन ड्रॉ किया, PL इंटर, हमने एक पॉलीलाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इनके एज पे हमने यहाँ जहां जहां से बैंड हो रहा है वहां पे हम फ्लिट कर लेते हैं, F इंटर, R इंटर, रेडियस देते हैं 5 इंटर, हमने 5 रेडियस का फ्लिट कर लिया, ठीक है। एक हमने सर्कल बनाया, C इंटर किया, इसके एज पे हमने एक सर्कल बना लिया, ठीक है।
इस सर्कल को मुझे इस ऑब्जेक्ट में लेके जाना है। तो SW इंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट को आपको लेके जाना है वो सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। देन अगेन हम क्या करेंगे, जो स्वीप पाथ है उस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, रियलिस्टिक पे आएंगे और देखेंगे। ये देख, ऐसे आपको रॉड वगैरह बनाना हो या रेलिंग बनाना हो तो आप बना सकते हैं। इसके बाद आता है, अगर मुझे इसमें होल करना हो, लाइक होल, इसके बीच में हमें होल चाहिए। पाइप में तो होल होते हैं ना, तो पाइप में होल चाहिए हमें। तो यहाँ पे आएंगे सॉलिड वाले ऑप्शन में, यहाँ हमारे पास सेल का ऑप्शन है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, यू इंटर, यू फॉर अंडू, यू इंटर करेंगे। सबसे पहले हम इसको फेस को रिमूव कर लेंगे। जो जो फेस पे हमें होल चाहिए पूरा आर पार दिखे, तो उस फेस को हम रिमूव कर लेंगे। कर लिया, एंटर करेंगे। अब थिकनेस हमें देने होंगे, पाइप की थिकनेस जो भी होगी वो दे देंगे। हमने पाइप की थिकनेस 1 mm दिया। इंटर, एग्जिट इंटर एंड एग्जिट इंटर। ये देखिए, ये हमें थिकनेस दिख रहा है, होल हो गया पाइप में। ठीक है, तो ऐसे आप होल भी कर सकते हैं, जो भी आपको होल करना आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है रिवॉल्व। यहाँ से हमने फ्रंट प्लेन चूज किया, ऑल इंटर, एक सेंटर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हम एल इंटर करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, एफ इंटर, आर इंटर, रेडियस दे देंगे हम 5 mm, जितना भी रेडियस चाहिए वो हमने रेडियस दे दिया। इसको ऑफसेट कर लेंगे, ओ इंटर, ऑफसेट 1 mm, 1 mm हमने क्या किया, ऑफसेट ले लिया। पहले ज्वाइंट कर लेते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जे इंटर, फॉर ज्वाइंट, ऑफसेट 1 mm, इंटर। एंड इसको सेलेक्ट करेंगे, एल इंटर करेंगे और ये हमने ज्वाइंट कर लिया इसको भी। फिर यहाँ भी ज्वाइंट कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे एंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ भी सेलेक्ट करेंगे, जे इंटर फॉर ज्वाइंट। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ज्वाइंट हो गया। अब यहाँ से हम व्यू चेंज करेंगे, SW आइसोमेट्रिक और रिवॉल्व यूज करेंगे, REV इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एक्सिट ड्रॉ करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड। इसके बाद फिर रोटेशन एंगल हमें क्या चाहिए, जो भी हमें रोटेशन एंगल चाहिए वो डालेंगे। एक सर्कल जो होते हैं 360 होते हैं, तो 360 इंटर। इसका हम रियलिस्टिक व्यू देखेंगे तो ये देखिए हमारे पास ऐसे बोतल वगैरह ही बना सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर हमें कलर चेंज करना हो, मटेरियल को बनाना हो, तो MAT इंटर करेंगे, मटेरियल। यहाँ से आप मटेरियल भी ऐड कर सकते हैं, आपको जो भी मटेरियल चाहिए वो। अगर आपको फोटो लाना हो तो इसी पे क्लिक कीजिए, डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पे आइए, यहाँ पे हमने नाम दे देंगे, इसको एडिट कीजिए, यहाँ से एडिट, पहले इसको रीनेम कीजिए, इसके हमने डाल दिया फोटो। इसके बाद से या पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इमेज वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से हमें जो भी इमेज चाहिए तो वो अप्लाई करेंगे एंड ओके करेंगे। वो इमेज अप्लाई हो गई यहाँ पे एंड क्रॉस वाले बटन पे क्लिक कर लेंगे। तो अब इस पे हमें अप्लाई करना है, राइट क्लिक करेंगे, असाइन सिलेक्शन। ये देखिए, आप ऐसे इमेज भी इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे, अब आपको इमेज नहीं डालना है, लाइक इसको मेटल का ओरिजिनल मेटल दिखाना है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारा सिंबल है आपके पास, जो भी चाहे, वुड चाहिए, पेन चाहिए, आपको स्टोन चाहिए, साइड वर्क चाहिए, जो भी चाहिए सारा यहाँ पे अवेलेबल है। इसमें मेटल का भी ऑप्शन है, मेटल वाले ऑप्शन पे आएंगे, जो मेटल आपको अप्लाई करना है सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, असाइन टू सिलेक्शन, वो मेटल अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, सेलेक्ट, असाइन, ठीक। इसके बाद आता है हमारे पास लॉफ्ट कमांड। लॉफ्ट से आप अम्ब्रेला वगैरह बना सकते हैं, किसी भी चीज के, लाइक आप पॉट बना रहे हैं, गमला बना रहे हैं, तो वो भी बना सकते हैं। बस लास्ट ही है ना, वही तो है, बता ही देते हैं ना भाई। टॉप प्लेन पे हमने गया, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, आखिरी देख लीजिए, ज्यादा हो गया, आ जाए। POL इंटर, पॉलीगन, हमने नंबर ऑफ साइड 8 डाला एंड क्लिक किया।
हमने तो रिवीजन कराया ना। यहाँ से SW आइसोमेट्रिक, इसको हम मूव करेंगे एम इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और इसको मूव कर लेंगे एम इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर। ठीक है, लॉफ्ट कमांड यूज करेंगे LOF इंटर सेलेक्ट सेलेक्ट एंड सेलेक्ट इंटर क्रॉस सेक्शनल ओनली क्लिक। ठीक है, यहाँ से हम चेंज करके देखेंगे, ये रहा। अब इसमें हमें अम्ब्रेला में क्या होता है, नीचे होल होते हैं, तो आप सेल वाले ऑप्शन में है, सॉलिड में आइए, सॉलिड पे क्लिक कीजिए, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, यू इंटर कीजिए और अंदर का पार्ट रिमूव कीजिए, इंटर कीजिए, थिकनेस 1 इंटर, अगेन एग्जिट एग्जिट। ठीक है, इसमें अब डंडी भी बनाना होगा, अम्ब्रेला पकड़ने के लिए चाहिए ना, वो भी आप बना सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे आएंगे और फ्रंट प्लेन चूज करेंगे, एल इंटर करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर से और ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। सी इंटर करेंगे, यहाँ एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, इसको एम इंटर करके मूव करेंगे, एल इंटर लाइन लिया और अटैच कर लिया एंड ट्रिम कमांड यूज करेंगे और ट्रिम कर लेंगे। अरे सी आर इंटर ट्रिम, ये ज्यादा बड़ा दिख रहा है ना, इसको छोटा कर देंगे। सर्कल ड्रॉ करेंगे, यहाँ से व्यू चेंज कर लिया, SW आइसोमेट्रिक, SW इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर एंड स्वीप पाथ। ज्वाइन नहीं किया था, J इंटर ज्वाइन, SW इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेलेक्ट स्वीप पाथ एंड ये रहा। क्या लगाना है? ये देखिए हमारा एक्यूरेट पॉइंट नहीं था, इसको मूव करके अच्छे से पॉइंट कर लेंगे, एम इंटर करेंगे, सेंटर पॉइंट एंड सेंटर। ठीक है, अब इससे हमें कुछ बनाना हो तो यहाँ पे देखिए एक हमारे पास है कोन का ऑप्शन, सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, नहीं आ रहा सारा वन। अरे नहीं, टॉप प्लेन चूज करेंगे, टॉप प्लेन। ठीक है, अब आ जाएगा। अब यहाँ से चेंज कर लेंगे, SW आइसोमेट्रिक, जूम करेंगे, यहाँ से हमने ले लिया कोन, सेलेक्ट किया, आ गया एंड क्लिक करेंगे एंड हम ये रहा, यहाँ से चेंज करके ठीक है, ठीक है फिर